हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। जी बताइए अब्दुल अजीज साहब। हम्म। अल्लाह सर आप बार बार फोन कर रहे थे। नहीं, वो फ़ोन आपने होल्ड कर दिया था भाई। देखिए, हमारे कहने का मकसद ये है कि हमें आप लोग के अंदरूनी मामलात से कोई लेना देना नहीं है, और अल्लाह ताला जानता है। हमने रफ़ीक बरेलवी को भी समझाया था कि भाई ये सब हम्म। पुलिस थाने के चक्कर में ना पड़ो, आपसदारी का मैटर है। लेकिन वो खुद कह रहा है कि तोतले ने उसको एक हफ्ते में इतना परेशान कर दिया, उसकी माँ बहन को गंदी गंदी गालियाँ दी, इस वजह से उसने परेशान होके ऑनलाइन कंप्लेंट की थी। और उसके नहीं, बावजूद हमने उसको रोका था। अगर आपको यकीन ना हो तो तो जब गएंगे मेन तब बात ये ऑडियो है, आपको भेज देंगे। मेन बात ये है, जब हम्म। ऑडियो आपके पास किया उसने हम्म। तो हमें शक हुआ कि ये बंदा कुछ मतलब गलत काम कर रहा है, इधर उधर की बात को शेयर कर रहा है। हम्म। तो हमने उससे जब पूछा तो बोल रहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद ये था कि मुझे परेशान ना किया जाए। हम्म। तो इसे मैंने बोला था कि कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे तो फोन करता जब भी तेरे पास कोई फोन करे, क्योंकि हम्म। उसके पास इतना इल्म है नहीं सब मामले के बारे में। तो ये लोग उसको मतलब झपक लेते थे, अब दलील दो, ये करो ये वो वो करो। बेचारा वो बेचारा मतलब बहुत ज्यादा सीधा साधा है। और उसको जब सब लोगों ने परेशान कर दिया तो उसने मजबूरी में हमको फोन करके बताया। और उसका नहीं नहीं, मकसद हमको हमको बताना नहीं था। उसका मकसद किसी खाली ये सरकार था नहीं कि हम अपने चैनल पे जो ऑडियो उसको अपलोड कर दें। नहीं नहीं, हम्म। उसको किसी और ने परेशान नहीं किया। अली हम्म। खान था और ये हम्म। अब्दुल्ला भाई, ये दोनों थे। हम्म। उसने लेकर के ये अजहरी मियाँ के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। उसने लेकर के भाई हाकिम मियाँ के। अब्दुल्ला ने ऑडियो में खुद कहा है कि ताजु शरिया ने हमें बताया कि काफिरों की मतलब उनको नंगी नंगी माजल्ला गाली दो। तो उसने ताजु शरिया के ऊपर एक बहुत बड़ा बोहतान बांध दिया। आप लोग खुद एक बरेलवी हो, और अगर वाकई में ताजु शरिया को मानते हो तो आप लोग ने उससे पूछा नहीं? आप लोग को तो नहीं पूछना चाहिए तो ना कि ऐसी बात काहे के लिए कही। असल बात ये है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसने क्या बोला, मुझसे जाने अनजाने में जितनी भी गलती हुई है, हम्म। हमा क्या नाम है उनका, यार काजी महाराष्ट्र जो है, मुफ्ती महमूद हसन मिसबाही साहब, हम्म। मेरे सामने उनसे रुजू किया। बोला जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है मैं रुजू करता हूँ, तौबा सच्चा हम्म। किया, ना पढ़ा। हम्म। अब जब आदमी जब तौबा कर लेता है तो उसके पिछले गुनाह को दोहराना ये हराम है। अब उसको कोई पिछली बातों को नहीं दोहराना चाहिए। फिर अब उन लोगों के बीच में मामला क्या हुआ, अब्दुल्ला के और ये रफीक साहब के। हम्म। अब ये लोगों ने फिर कंप्लेन दोबारा किया। अब रफीक भाई ने फिर दोबारा कंप्लेन किया। मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि अब्दुल्ला तोतले ने भी ऑनलाइन कंप्लेंट की, वो भी फर्जी थी। और जो ये रफीक बरेलवी उसने भी जो कंप्लेंट की है वो भी मतलब फर्जी है। क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट ऐसे की ही नहीं जाती है। ये ऑनलाइन कंप्लेंट कम, और ऐसा लग रहा है व्हाट्सएप पे जो आदमी एक दूसरे से मतलब भाई वो मैसेज भेजता है, वो एक अब्दुल्ला तोतला है, वो ऐसा कर रहा है, फला कर, ये कोई कंप्लेंट हुई? अरे ऑनलाइन कंप्लेंट पहली चीज तो इस तरीके से मेरे भाई की नहीं जाती है, और इंग्लिश में की जाती है कंप्लेंट। और चलो इंग्लिश अगर नहीं आती है तो किसी इंग्लिश वाले से कंप्लेंट कराई जाती है। लेकिन ये तो मेरे भाई ना उर्दू है ना हिंदी है, बस रोमन में तोतला, गालीबाज, टोला और ये सब मेरे भाई शब्दों के साथ अगर कोई कंप्लेंट करता है ऑनलाइन तो उसकी कंप्लेंट इनवैलिड होती है। ठीक है। और मैं तो और हमको तो बता लग रहा है इन लोगों ने एक दूसरे को डराने के लिए खाली कंप्लेंट करके उसका स्क्रीनशॉट क्या को ले लिया है। बोलते हैं, ये हिंदुस्तान की परसनल्ला बोलते हैं, वो क्या बोलती है, सुन्नी शिया देवंदी वहाबी इन सब के मैटर में हमने बहुत बार कंप्लेन किया। डायरेक्टली वो बोला कि आप लोग के बीच में कोर्ट ने मना किया है, आपके तरफ से राइट है, आप उठाइए अपना कीजिए, आपका आगे जो बनता है, आपके पास जो दलील, आप अपने राइट है आप कीजिए। अगर आप दलील देते हैं तो कोर्ट कितना कह सकता है, आप दोनों किताब लाइए और दोनों आपका जो मतलब मोतबर किताब है, जो मोतबर लोग हैं उनके दौरान गुफ्तगू कीजिए, जो हक होगा वही ऐलान किया जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें सबसे बड़ी गलती तो अब्दुल्ला की है।
क्योंकि जो जमात रजाए मुस्तफ़ा तहरीक है वही ऑडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, उसके खिलाफ इसने मतलब उसको उससे दलील मांगने लगा। मैंने अपलोड किया तो उसको दलील मुझसे मांगनी चाहिए, ना कि उससे। अगर मुझसे दलील मांगता तो मैं दे देता। इस बंदे जब कह रहा है कि अब्दुल अजीज भाई ने मुझे भेजा और उन्होंने मुझे बताया, और उसमें मसला जो था वो अलग मसला था, क्योंकि कुफ्र के अक़साम है, कुफ्र लुज़ूमी, कुफ्र इंतजामी या कुफ्र कलामी, और भी अक़साम है। तो उसमें से जो कौन सा उसमें कुफ्र है, कुल्लियतन कुफ्र है, क्या इसे इसका इल्म नहीं था। तो ये मुझे अगर फोन करता, मुझे परेशान करता तो बात हल है, लेकिन वो उसको परेशान किया जिसको इसके बारे में इल्म नहीं था। और वो मतलब सुना कि वहाबी देवबंदी था पहले, तो भाई उसमें चल के अकेले आया, उसमें इतना इल्म नहीं है। तो यही सब बातों को लेकर के वो अपना सब दोनों ने आपस में लड़ाई कर लिया, उसको गाली गलौज किया, उसको किया, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई जो रफीक बरेलवी है वो मेरे पास फोन करके कह रहा था कि हमको सारे बरेलवी लोग मिलके गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम वहाबियों के एजेंट हो और अफ्फू खान के मतलब वो दलाल हो, और ये लोग मेरे ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा है, और मैंने कुरान की भी मतलब कसम खा ली है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। अब सुनिए एक लाइन मेरी, उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह आराम से बोलिएगा। अब जो उसने कंप्लेंट की है, हालांकि वो असली है या मेरे भाई नकली कंप्लेंट है, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उसमें अली खान का और फारूक रजा बिदती चोर का, इन दोनों का भी नाम है। और वो ये हमसे कह रहा था कि ये ये लोग मतलब एकदम हमको मतलब वो सुन्नी जमात से बाहर कर रहे हैं, और जबकि मैंने अल्लाह की मैंने कसम भी खा ली, कुरान पे हाथ रख के कसम खा ली कि मैं बरेलवी हूँ, लेकिन ये लोग मानने तैयार नहीं। अब ये लोग हमको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अगर सच्चे सुन्नी हो तो आग में कूद के दिखाओ, तो उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। और वो भी ऑडियो भाई आ चुकी है हमारे पास। आप खुद सोचिए भाई, अपने भारत देश में किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना ये कानूनी अपराध है, और ये लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बेचारा वो सीधा साधा बेवकूफ आदमी है, उसको नहीं पता कि कब क्या करना है। अभी 2 महीने पहले उसने अब्दुल्ला तोतले के कहने से मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि अफ्फू खान हमसे कह रहा है कि अहले हदीस बन जाओ, वरना मैं तुम्हें पैसे भर भर के वो बोरी भर भर के पैसा दूंगा और अपनी माँ बहन से तुम्हारी माज़अल्लाह शादी करवा दूंगा। तो यही अब्दुल्ला तोतले के कहने पे ये जो मेरे पे रफीक है, इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया अफ्फू खान के ऊपर, लेकिन फिर भी मेरे भाई तोतले ने इसको मतलब भाई वो अफ्फू खान का ही एजेंट बना दिया, वहाबियों का एजेंट बना दिया, मेरे भाई दलाल बना दिया। यार आप खुद सोचो, दिन भर किसी के पास कोई फोन करेगा, उसकी माँ बहन को गालियां देगा, तो वो परेशान होके पुलिस में कंप्लेंट अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा। भाई देखो हम लोग हैं, हम लोग से कोई मेरे भाई कुछ भी करे, गाली गलौज करे, हम लोग सब अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं, हम लोग कभी पुलिस थाना नहीं जाते। लेकिन यहाँ मामला एक बरेलवी और दूसरे बरेलवी का है, इसमें हमारा कोई बीच ही नहीं है भाई। हम तो खाली मेरे भाई जो अब्दुल्ला तोतला है उसकी जो गालियां हैं हम उसको अपलोड कर रहे हैं, और हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो ये अब्दुल्ला तोतला इतना बड़ा गालीबाज है कि वो अपने ही बरेलवी मसलक के लोगों को काफिर बोलता है, मुनाफिक बोलता है, और उनकी अम्मा बहन सेकता है। नहीं तो ये सब क्या फायदा, इससे फायदा है, आप एक किसी मेरे भाई गरीब मेरे भाई बरेलवी को परेशान कर रहे हैं जो सीधा साधा है, अभी नया नया भाई वो बरेलवी बना है, और आप उसको माज़अल्लाह आग में कूदने के लिए कह रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। यार ये कौन सी बात है। अरे ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो मतलब वहाबियों का एजेंट है, आप उससे बातचीत करना बंद कर दो। एक तरफ मान भी रहे हो वहाबियों का एजेंट है, दूसरी तरफ उसको आग में कूदने के लिए उसको माज़अल्लाह पानी पे उठा रहे हो। अभी अल्लाह ना करे कल को वो आग में कूद जाए और उसके साथ कोई मेरे भाई हादसा हो जाए, उसकी जान मेरे भाई चली जाए, तो क्या अब्दुल्ला तोतला उसका जिम्मेदार होगा। आप बताओ। अरे यार मैं एक बात बता दूं, ये कोई ना हमारे जमात के जिम्मेदार हैं, ना ये बहुत बड़े आलिम लोग हैं। भाई तो रफीक बरेलवी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती अब्दुल्ला तोतले की है। अब्दुल्ला तोतला ना ही मेरे भाई रफीक बरेलवी को पूरा हफ्ता भर फोन करके गालियां देता, ना परेशान करता,
ना वो मेरे पे गुस्से में सारी बातें हमको बताता। अब उसने हमको बताया तो उसने हमसे कहा भी कि मैं सारी ऑडियो आपको भेज रहा हूँ, वो आप अपने चैनल पे अपलोड कर दो, क्योंकि तोतला भी हमारी बातों को काट छाट के अपने चैनल पे अपलोड कर रहा है। तो उसने एक इंसानियत के नाते उसने मेरी मदद मांगी, तो मैंने उसकी मर्जी से मैंने अपलोड किया। मुझे कोई शौक नहीं है ये तोतले की मतलब गालियां अपलोड करने का। मेरे से क्या वो लेना तो देना है भाई, तुम लोग की आपस की यार, लड़ाई थी। लेकिन अब आपस की लड़ाई में अगर कोई तुमको डालेगा तो भाई एक इंसानियत के नाते उसकी मदद तो करनी पड़ेगी ना। और इसमें ना तुम्हारा कोई बीच है ना मेरे भाई कोई, इसमें खाली दो लोग का मैटर है, एक अब्दुल्ला नहीं, तोतला और एक रफीक बरेलवी। अब्दुल्ला तोतला ने साफ कहा कि मैं जो तुमको माँ बहन की गालियां दे रहा हूँ ये मेरे ताजु शरिया ने हमको बताया है। यानी कि वो ये कह रहा है कि ताजु शरिया भी माजल्ला भाई वो गाली देते थे और उन्होंने गाली देने की तालीम भी दी है। तो आप लोग अब्दुल्ला तोतले से तो मेरे भाई आप लोग की सवाल करने की हिम्मत नहीं है, खाली हमारे पीछे पड़ जाओ। अरे भाई हमारा इसमें क्या कसूर है भाई, हम तो अभी बीच में कूदे ही नहीं है। हम तो खाली अभी ज्यों की त्यों जो ऑडियो है हम खाली उसको अपलोड कर रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो जो उसने तौबा किया है, मैं भेजूं आपको? किसने तौबा किया? अब्दुल्ला खुद बोल रहा है कि जितनी मेरे से गलती हुई, ये जो मैंने बोला हर एक जुमले से तो रुजू कर रहा हूँ, तौबा की, कलमा पढ़ा। भाई एक चीज बता दें, तौबा अगर उसने की है तो वो रफीक बरेलवी से करे ना। उसने उसकी माँ बहन को गाली दी और साफ कहा कि तेरी बहन सूफी कलीम के साथ माशाल्लाह सोती है। और तुमको भी कहा कि अरे वो अब्दुल अजीज वो कहाँ का मुफ्ती, वो तो काफिर है, वो तो लौंडिया बाज है। अरे एक को कहो तो कहा जाए, आपको भी मेरे भाई सेक दी, रफीक की भी सेक दी। मतलब जो जो उसके खिलाफ, असल में अब्दुल्ला तोतला चाहता है क्या पता है? वो चाहता है कि हम बरेलवियों के बाप बन के रहें, जितने भी व्हाट्सएप पे लोग हैं सब हमारे नौकर बन के रहें, जो हम कह दें सब हमारी हाँ में हाँ करे। साला जाहिल जपाट, उसको बोलने की तमीज नहीं है, आता ना जाता कुछ। इस मसले में उसको सभी लोग तो बोल दिए कि तुझा मेरे पास फोन मत करना, सबने ब्लॉक कर दिया। किसको? उसी को, अब्दुल्ला को। राहिल खान से बात अभी नहीं हो रही उसकी। भाई राहिल खान वो समझदार है, फारूक रजा भाई वो समझदार है, वो ये जानता है कि अब्दुल्ला तोतला लोगों को मेरे भाई गाली देता है, एक ना एक दिन कोई कांड होगा, तो उन्होंने अब्दुल्ला तोतले का साथ छोड़ दिया। देखो राहिल खान हो गए, फारूक रजा हो गए, तुम हो गए, तुम लोग भले ही मेरे भाई अहले हदीसों से देवबंदियों से मतलब भाई वो बहस करते हो, लेकिन कभी तुम लोग किसी की माँ बहन को नंगी नंगी गालियां भाई नहीं देते हो। लेकिन ये तोतला क्या करता है, ये माँ बहन की गालियों पर उतर आता है। यार कितने बरेलवी हैं, हमें सबसे मेरे भाई हम सबसे बात करते हैं, सबसे मोहब्बत है, लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला तोतले से ही नफरत क्यों है? उसकी वजह ये है कि वो झूठ बोलता है। उसने बोला कि फतावा सनाइया में उतरा हुआ है, उसकी जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 218 पे, कि औरतें मस्जिद में नंगी होके नमाज पढ़े। भाई मैं 1.5 साल से उससे मेरे भाई हवाला मांग रहा हूँ, उसने कोई हवाला नहीं दिया, कोई उसका भाई स्कैन नहीं दिया। उसने कहा कि अहले हदीस इब्ने तैमिया की जो अम्मा है उसने माजल्ला भाई वो मुता किया, उसका हवाला नहीं दिया। जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह ताला को उन्होंने कहा कि ये जलालुद्दीन कासमी तो मतलब भाई वो लंगड़ा है और अफ्फू खान की बीवी के साथ सोता है माजल्ला, ठीक है, ये उसने बोला। तब भी हम कुछ नहीं बोले। उसने कहा कि एडवोकेट पे सैयद का जो सेंटर है वो कोई दीन का मतलब वहाँ पे भाई वो काम नहीं होता, बकायदा भाई एक वो माजल्ला रंडी खाना है। तो वो इतना सब कुछ बोल जाता है, मतलब वो कोई की माँ को रंडी बोल दे, कोई को मेरे भाई छिनार बोल दे, कोई की बहन का दाम पूछे, ठीक है, जबीउल्लाह को फोन करके उससे कह रहा है तेरी बहन का दाम बोल, अपनी बहन का दाम बोल, मैं उसको CHOD करने आ रहा हूँ, नौजुबिल्ला। अब बताइए, मतलब अब यार ये तोतला इतना बड़ा मतलब भाई कमीनी जात क्या है कि वो लोगों को फोन करके उसकी बहन का दाम पूछ रहा है, और उसके बावजूद भी किसी बरेलवी ने, चाहे वो आलिम हो चाहे उसके साथी हो, कभी किसी ने सोशल मीडिया पे उसका रद्द अभी तक नहीं किया कि हाँ भाई इससे हमारी बरेलवी मतलब जो जमात है उसको नुकसान है। कभी किसी ने नहीं किया, ना राहिल खान, ना फारूक रजा,
ना तुम, ना अली खान, ना बाकी लोग, किसी ने भी सोशल, देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का जो है नदीम अलवी, वो हनफियों को गाली देता था। अल्हम्दुलिल्लाह खुलेआम पे हमने, हमारे दोस्तों ने, हमारे उलमा ने रद्द किया इसका नाम लेके कि नदीम अलवी से दूर रहें, हमने उसका रद्द किया। लेकिन आपके ना जमात के आलिम, ना आमी, किसी ने तोतले का कभी कोई रद्द नहीं किया। यार मैंने उसका रद्द किया है, आप पहले सुनेंगे सारी बात, तब मैं आपको खाली रफीक और अब्दुल्ला की बात दिखाई दे रही है ना। जब मेरी बात हो रही थी तो मुफ्ती अशफाक, उसके जितने मुफ्ती है सबको उसने लाइन पे लिया, और मैं भी था, वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और वो उसका बाकायदा लेटर पैड बना। इससे मौकिफ यही था कि हाशमी मियाँ के मुतालिक तो बोला गया। तो जो मैंने अपलोड किया है हाशमी मियाँ की हकीकत पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, तो उसने इसी बात को लेकर के मुझसे गुफ्तगू नहीं किया, रफीक से किया। रफीक ने जब मेरे को बताया तो मैंने बोला कि वो जो अपलोड की गई है वो कोई आम ऑडियो नहीं है, वो जमात रजाए मुस्तफ़ा 2012-13 की ऑडियो है। देखिए हाशमी मियाँ का जो मैटर है ये बीच में सोशल मीडिया पे उठा था, और हमें लगता है कि ये ताजुल शरिया और जो ये हाशमी मियाँ है, इन दोनों में मतलब भाई इख्तलाफ था। लेकिन उस इख्तलाफ को लेके इनके मानने वालों में भी आपस में इख्तलाफ हुआ। लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि किसी की माँ बहन को रंडी बनाना, किसी की माँ बहन को छिनार बना देना। तो मैं ही ज़्यादा, तो मेन जब बात हो गई सारे लोगों से, जब गुफ्तगू हुई तो अब्दुल्ला की दाल नहीं गली, तो उसने क्या किया, बाद में तौबा कर लिया, मेरे से तौबा कर लिया, फिर रफीक के पीछे पड़ गया। और ये 1 हफ्ता पहले की बात है। फिर रफीक को पकड़ा उसने, तो रफीक अब वो उसको पकड़ के लगा, वो भी जमात रजाए मुस्तफ़ा से जुड़ा हुआ है, तो उसको पकड़ के उसके पास इतना इल्म नहीं है, उसको बार बार परेशान करने लगा। वो बंदा मेरे पास फोन करता था, मेरी गलती है, मैं रिसीव नहीं कर पाता था या बिजी रहता था, तो मेरे को क्या पता कि वो उसका नंबर सेव भी नहीं था, तो मैं लाइल्मी की वजह से उससे बात नहीं हो पाई, और वो गुस्से में आकर के लगा इधर उधर कुछ, उसको जो समझ में आया उसने करने लगा। ऐसे ही गुस्से में एक बार बोल दिया था कि अगर मेरा फोन राहिल खान नहीं उठाएगा तो मैं वहाबी बन जाऊंगा, ये कर दूंगा। फिर बाद में उसको समझाया गया। तो यही बात थी, मैं उठा नहीं पाया, और ये लोगों ने बात को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। उसने हाशिम को काफिर बोल दिया। आप ईमानदारी से बताइए, चाहे मेरे भाई आप हो गए, चाहे राहिल खान हो गया, चाहे फारूक हो गया, रजा, ये लोग को अगर सोशल मीडिया पे अगर 4 लोग मेरे भाई जानते हैं, तो उनका ये फर्ज बनता है कि नहीं कि अगर किसी तोतले गालीबाज की वजह से हमारी जमात का, बरेलवियों का नाम बदनाम हो रहा है, तो उनको सामने आके ये कहना चाहिए ना कि ये गालीबाज से भाई अपन लोग का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो लोग अब तक खामोश हैं और अंदर ही अंदर उसका सपोर्ट भी करते हैं। अगर यही राहिल खान, यही फारूक रजा, अगर ये मेरे भाई जो ये रफीक बरेलवी है ना, अगर इसका सपोर्ट मेरे भाई कर दिए होते तो बेचारा ये नया बरेलवी था, आज ये उनकी बातों को मानता। नहीं, बात सुनो, बात इसमें ये कि वो लोग मतलब जो उनका सिलसिला है वो हाशिम मियाँ की तरफ है। जैसे उसमें ताजियादारी का मसला ले लो, औरतों को जाने का मसला ले लो, फिर ढोल ताशे जो ये बजाते हैं, ये उन लोगों में शामिल है। और जो हम लोगों में है, तो सोशल मीडिया में हमारे तरफ से बहुत कम लोग हैं। जैसे सुहेल इस्माइली है, वो तो अभी नया आया है 1 साल से, ये वो था, वो हम लोगों में है। और एक अजहरी, मतलब जो हम लोग हैं, राहिल खान तो इस सब में पढ़ता नहीं है, बहरहाल वो सब में रहता है, वो सारे सुन्नियों को अपना भाई मानता है। लेकिन ये जो है फारूक अशरफी और अली खान, और ये पक्के दावत इस्लामी वाले हैं, और उनकी गलतियों की वजह दावत से इस्लामी कौन, ये डॉक्टर इलियास कादरी वाला, हाँ। अच्छा। ताहिरुल पादरी वाला जो तो काफिर है, उसने तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। ओह सॉरी, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो लोग काफिर हैं, और ये इलियास कादरी वाले ये लोग कौन है? ये काफिर नहीं है, इनका जो थोड़ा कुछ ऐसा है, मनहजी इख्तिलाफ है थोड़ा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों में टीवी हराम है। क्या हराम है? टीवी? जैसे टीवी में जो तस्वीर आती है, हम लोग का वीडियो बनाना हराम है। अच्छा। और हम लोग के उलमा से इजमा चले आ रहा है, और आला हज़रत ने भी लिखा है तस्वीर कसी करना हराम है। अब इनके यहाँ जायज है, तो इसी बात को इख्तलाफ लेकर के हम मतलब ताज़ी शरिया ने फरमाया कि ये आला हज़रत की मुबल्लिग नहीं है, मतलब आला हज़रत की जो तबलीग है, जो तबलीग करने का जरिया है,
वो इनका काम नहीं है। ये मतलब वहाँ एक तारिक जमील को भी इन लोगों ने बुला लिया था स्टेज पे, ये दावत इस्लामी वालों ने, यही सब देख करके बाइकाट किया गया इन लोगों का। नहीं तो तो ये भाई एक चीज बताइए अब्दुल अजीज भाई कि मान लीजिए इलियास कादरी साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब को अगर मान लो भाई एक ही स्टेज पे बुला लिया और दोनों के मानने वाले अगर आपस में एक हो जाएं तो इसमें मतलब परेशानी क्या है? परेशानी ये है, जो देवबंदी जमात के चार मतलब जो जिनको पूरी उम्मत की जमा है, उस वक्त के पूरे आलिमों की जमा है, वो काफिर है। जब तक काफिर मतलब जैसे कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी और एक और पता नहीं कौन, रशीद अहमद गंगोई, ये चारों मतलब इनकी इबारतों से कुफ्र लिखा गया है। और मन शक कफी कुफ्र ही वाजाबी फकत कफर, इनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है। हाँ, तो इनके साथ में जो रहेगा, तो जब तक वो अपने अकायद से तौबा नहीं करेगा तब तक हमारे। चलिए अब माशाल्लाह आपकी बात साफ हो गई। तो ये बताइए अब्दुल्ला तोतला कौन से मतलब फिरके का है? मतलब वो इलियास कादरी को मानता है या मतलब ताजु शरिया को? चारों तरफ रहता है। फॉलो इलियास सत्तार को करता है, टीवी वी जो बनाते हैं उनको करता है, लेकिन मानता सबको है, लेकिन खाली दावा करता है। और जो हम लोग हैं ताजु शरिया को मानते हैं, इन लोग को मतलब गलत नहीं बोलते, लेकिन इनकी जो गलतियां हैं खाली टीवी वाला और इनकी थोड़ी और गलतियां उन लोग उसकी इस्लाह करते हैं। तो ये लोग समझते हैं कि ये लोग हमसे बुग़्ज़ रखते हैं, तो इसकी वजह से ये तीनों चारों एक है। अच्छा अब्दुल अजीज भाई, एक यहाँ पे सारे मेरे भाई जो मसलक हैं फिरके हैं उनको मेरे भाई हटा के एक इंसानियत के नाते पूछ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक तरफ है मेरे भाई रफीक बरेलवी और एक तरफ है अब्दुल्ला तोतला बरेलवी, इन दोनों में से अगर किसी एक को मेरे भाई आपको सपोर्ट करना हो, चुनना हो, और किसको मेरे भाई आप ज्यादा मतलब भाई वो तो सही मानते हैं? बिल्कुल मैं रफीक को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरा पीर भाई है, ताजु शरिया अली रहमा से मुरीद है और वो जमात रजाए मुस्तफा से जुड़ा हुआ है। और ये जो है ये टीवी वीडियो वाले हैं, और हमारे यहाँ जब टीवी हराम है, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हराम है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब हज का तरीका बताया गया कि मतलब हज का तरीका सिनेमा घर पे लगाए, मतलब देख सकते हैं, तो फरमाया कि क्या मतलब रोने लगे। फरमाते हैं कि क्या मतलब इतना बुरा दिन आ गया है कि मस्जिद और मदरसे खानका नहीं है, दिन सीखने के लिए अब सिनेमा घरे में लोग जाएंगे। तो उन्होंने मिसाल दिया कि एक नाली है जिसमें 1000 साल से मतलब गंदी पानी बह रही है, तो साफ करके अगर फिल्टर की पानी डाल दो और बाहर वालों में मशहूर हो कि गलत पानी है, गंदी पानी है, तो कोई पिएगा? तो लोगों ने बोला नहीं। जब बोले जब उसमें कितना भी पानी साफ डाल दो नहीं पी सकता है, तो जो सिनेमा घर में मतलब अभी तक गंदगी होती आ रही है उसमें अब दीन का काम सीखोगे? उलमा नहीं है। तो मतलब वो मिसाल देके समझाए लोगों को, टीवी वगैरह से बचाए। तो अभी जो ये अब्दुल्ला तोतला है, फारूक हो गया, रजा बिदती चोर और अली खान टेटियस, ये तीनों मेरे भाई जो ये आपका जो अकीदा है वो मानने वाला आपका साथी है रफीक, उसको ये तीनों परेशान कर रहे हैं। तो आपने कोई आगे आके कोई मेरे भाई उसका सपोर्ट किया? अगर आप ही लोग उसका साथ दे देते ना तो उसको किसी दूसरे मसलक के पास आना ही ना पड़ता मदद के लिए। नहीं, तो मैं बोला, तो मैं 2-3 दिन उसका फोन नहीं उठा पाया, मैं उसका नंबर सेव नहीं किया था, 2-3 दिन उसका नंबर मैं उठा नहीं पाया। और हमारी जमात के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में आते ही नहीं है। कलीम रजवी साहब आते थे, वो भी ताजु शरिया अली रहमा के मुरीद भी है, खलीफा, वो आते थे पहले सोशल मीडिया में, लेकिन जानते हो मसरूफ आदमी है, वो भी नहीं आने लगे। हमारे में जिम्मेदार कोई बचा नहीं है सोशल मीडिया में, गाली गलौज की वजह से और भी दीगर चीजों की वजह से बदनामी हो जाती है ना। तो हमारे जमात के जो नौजवान लोग हैं वो लोग हैं, लेकिन इन सब चीजों में नहीं रहते, मुनाजरा वगैरह इतना वो नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है। और ये जितने हैं ये सब टीवी वाले हैं, तो ये लोग हम लोगों पहले से इख्तलाफ है। अब जो सुहैल इस्माइली है ये भी मतलब हम ही लोगों को है। अच्छा। और ये जो है ये वो टीवी वाला नहीं है, तो उसने भी जब देखा तो उसका साथ छोड़ दिया। अब दिलबर हुसैन साहब है, वो भी उसका साथ छोड़ देंगे। अब उनको भी पता नहीं था ऐसा करता है। नहीं, देखिए दिलबर हुसैन साहब वो मेरे भाई अच्छे इंसान हैं, उनसे काफी बार हमारी मतलब बहस हुई है, तो वो 4 बातें हमको बोल देते हैं, 4 बातें हम उनको बोल देते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को माँ बहन की गाली कभी नहीं दी है। तो वो एक अच्छे इंसान मसला है नहीं, वो जो मसला है माँ बहन की गाली देना, भाई कानूनी देखिए आप समझिए कानूनी अपराध क्या है
कि इंसान अपनी मेरे भाई जो उसकी एक सीमा है उसको पार करके लोगों की माँ बहन को रंडी और पंडी और मतलब माजल्ला गाली देने लगे, ये होता है नहीं तो कानूनी क्यों, रूप अगर से ये अपराध। अपराध है, एक नहीं दूसरे से इस्लाम में धार्मिक जो बहस करना ये कोई अपराध नहीं है। आप धार्मिक बहस हमसे कीजिए, आप हमारे इमाम को 4 बात कहिए, हम आपके इमाम को 4 बात कहेंगे, वो धार्मिक मेरे भाई बहस में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग माँ बहन की नंगी नंगी गालियां ये करने लगेंगे तो ये कानूनी नहीं अपराध तो आएगा। तो तोतला जैसे कानूनी कि अपराध कर रहा है, इसको नहीं, दीनी बहस नहीं हिंदुस्तान कहते। के इस्लाम के जो नियम है, रूल्स है, उसमें क्या है कि हर एक जानवर के साथ भी उसने अखलाक से पेश आओ। अब ये पार्लियामेंट के सामने ये पेश किया जाए, और अभी मतलब जैसे कि हम लोग मानते हैं, मतलब हमारे नजरिए से सारे लोग काफिर है, चलो एक बात मान लो, लेकिन उम्मती तो नबी के है ना, क्योंकि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो उम्मती नबी के हैं तो कम से कम मतलब इनके साथ मतलब गाली गलौज नहीं देना चाहिए, हमें भी पता है। और देखो ऐसे उन लोगों में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब्दुल जो अजीज गाली भाई, के मैंने काम मैंने करते हैं। कभी आपके ऊपर ये इल्जामी मतलब कभी आप पे इल्जाम तो लगाया नहीं कि भाई आप मतलब गालीबाज हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं ये राहिल बात नहीं खान कह हो रहा हूँ। गया, फारूक हो गया, आप हो गए, ये सब जो लोग हैं, ये लोग भले ही मेरे भाई बात करते हैं, यहाँ तक कि बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन माँ बहन की नंगी नंगी इसकी तरह नहीं, गालियां हाँ या रंडी पंडी कोई को नहीं बनाते। ये आपकी जमात में तो जो चंद लोग हैं उनमें से एक सबसे बड़ा नमूना है अब्दुल्ला तोतला। इसकी वजह ठीक से है, मैं आपकी समझ जमात का जाता हूँ नाम बात। इतना बदनाम हुआ है, और हम लोग को तो मौका मिलता है भाई। देखिए, अब हम आपको साफ एकदम बता रहे हैं, कोई बरेलवी गाली देता है तो हम लोग को मौका मिलता है भाई उसकी ऑडियो को अपलोड करने का, क्योंकि भाई अगर वो अच्छी बात कहेगा तो उसकी अच्छी बात अपलोड करेंगे, अगर वो माँ बहन की नंगी नंगी गालियां देगा तो उसकी गालियां अपलोड करेंगे। अब तोतला खुद ही चाहता है कि हमारी गालियां अपलोड करो, इसलिए वो हम लोग को फोन करके गालियां देता है, तो हम लोग उसकी मेरे पे गालियां अपलोड करते हैं। अगर वो कॉल करके कोई हदीस बताएगा तो हदीस अपलोड करेंगे, कॉल करके कुरान की आयत बताएगा, आयत अपलोड करेंगे। अब ये तो अब्दुल्ला तोतले का ये खुद का इख्तियार है ना कि वो क्या चाहता है कि सामने वाला भाई अपलोड करे। अगर वो गाली ना नहीं दे तो तो क्या मेरी वो इतनी हिम्मत है कि हम मशहूर उसकी होने के गाली अपलोड लिए कर देंगे? हरकत करता है। नहीं, वो सोचता है कि मैं मशहूर हूँ, और मतलब वो ये नहीं सोचता बस है अब कि आपने हमारी सही कहा, जमात का। वो सस्ती पब्लिसिटी, वो मतलब यही सस्ती पब्लिसिटी और वो शोहरत शोहरत के लिए कमाना चाहता है। ये सब काम करता है। नहीं तो अगर देखो, मैं एक बात बोलूं, और हमारे उलमा ने तो यहाँ तक का कह दिया है कि जिसको इल्म ना हो बहस ही ना करे। अब जब ये खुद बंदा कहता है कि मुझे उतना पढ़ना लिखना नहीं आता है, जब पढ़ने लिखने नहीं आता है, और एक जब तुम मुनाजरे की लाइन में घुसे हो, तो कम से कम यम बगूर अलिल मुनाजिरैन अन यकूना मुतसावियैन फिल इल्म, दोनों आलिमों का हम पल्ला बराबर होना जरूरी है। कोई फरीके मुखालिफ को अगर हो तो भी उसके जितना इल्म लो, तुम्हें पता चल जाए, अंदाजा हो जाए, तो ही उससे गुफ्तगू करो। नहीं तो तुम खुद डूबोगे और गलत हवाले दे करके अपनी जमात को डुबाओगे। बदनामी किसकी होगी? जमात की होगी ना। तो इसे पहली बात गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। चलो, दूसरी बात कर भी रहा है तो जितना अंडर में इसको, जैसे जितने अंदर में इसको पावर है, बात करने का तरीका है, इल्म है, उसके अंदर अंदर ही गुफ्तगू इसको करना चाहिए, उसके दरमियान, समझे। असल में चलो रफीक वो को भी ये लोग मेरे भाई इतना मतलब भाई वो डरा रहे हैं कि ये तोतला कह रहा था वो अब भी मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही है पुलिस ना। चौकी में जाऊंगा, कह दूंगा तुमने हमारे अकाबिर को गाली दी है और तुम मतलब भाई वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तो रफीक मतलब उल्टा ये पहले 7 दिन मेरे भाई रफीक को कॉल करके परेशान करे, रफीक की माँ बहन को नहीं यार, गालियां इतनी दे, बड़ी बात और नहीं हो खुद ही पाई। रफीक को सुनो, मेरे भाई इनके जो झूठी मेन है, कंप्लेन के नाम से मैं बात डराने सुनो, लगे। मैंने उसको बोल दिया है कि जो तेरा मेन हाशमी मियाँ और मदनी मियाँ साहब है, अगर ये बात उन तक पहुंचती, सबसे पहले तेरे को ही जूते चप्पल मारेंगे, क्योंकि जो वही मेन बता मुद्दा रहा है। है, नहीं जो मेन मुद्दा है अब वो हाँ, मैंने मेन डाला मुद्दा है। क्या, इन दोनों की लड़ाई का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है। मैंने लिंक भेजा था मेरे चैनल पे, क्योंकि ये तोतला मेरे बोली भाली आवाम को राहिल अली खान और ये अब्दुल्ला, ये दोनों बात कर रहे थे दावत इस्लामी के बारे में। हाशमी मियाँ ने कहा अजहरी मियाँ की कोई बात मोतबर नहीं है, हाशमी मियाँ ये है वो है, ये सब लगा बकराजी करने। तो मैंने, मेरे पास बहुत पहले की पुरानी ऑडियोस, मतलब जो सीडी की मतलब शक्ल में मौजूद थी, तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग किया
और अपने चैनल पे हाशमी मियाँ की हकीकत के नाम से 2 ऑडियो अपलोड किया। तो रफीक ने क्या किया, इसको भेज दिया कि देखो तुम बहुत बहुत कहते थे हाशमी मियाँ ये है वो है, तो लो इनके बारे में हमारे उलमा ये कहते हैं। तो रफीक को ये नहीं पता है कि जो मतलब चीज दलील बनाई जाए, कोई आदमी लोड करता है तो उसके जिम्मे नहीं होती दलील देता, जिसने ये बात कही है, जैसे कि जमात रजाए मुस्तफा वालों ने कही है कि हाशमी मियाँ के बारे में, उसने मेरे तरफ मंसूब कर दिया। उसको ये कहना चाहिए था कि जमात रजाए मुस्तफा वालों ने तहकीक किया, फिर हाशमी मियाँ के बारे में मतलब हाँ सही बात है, तहकीक जिसने करके कहा है उनका वही रद्द किया। वही तो साबित करेगा। सही बात है। हाँ, तो ये बात हुई, तो उसने मेरा नाम ले लिया। तो जब मेरा नाम लिया तो इसने मेरे को उल्टा सीधा बोला। मैं खुद बता तुरंत रहा हूँ, आपके ऊपर काफिर का फतवा आ गया, अब्दुल्ला तोतले ने कह दिया होता काफिर है। 3-4 महीना पहले खुद मेरे साथ लाइन पे ले लेके अपने चैनल पे मेरी ऑडियो अपलोड करता था, बोलता था आप मेरे पास बातें कर करके मुझे दे दीजिए। मैं बोला यार मैं खुद एक चैनल बनाने वाला हूँ और मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता है, क्योंकि तुम लोगों के भी एक्सपोज करना है जो वीडियो ऑडियो बना रहे हैं, गाजी शरिया को टारगेट बना रहे हैं, तो मेरे पास अभी उतना वक्त ही नहीं मिल पाता है कि मैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा हमको समझाइए कि जो ये अब्दुल्ला तोतला है, राहिल खान है, फारूक रजा है, ये सब मतलब जो हाशमी मियाँ है उनको अच्छा मानते हैं और आप लोग उसको मतलब उनको बुरा मानते हैं। ये लोग हम बुरा नहीं मानते, जैसे उनकी गलतियां जो है, मैं आपको पहले जो मैंने अपलोड किया है उसको पहले आप सुनिए। हाँ तो वो लिंक हमको आप भेज दीजिएगा, आपका चैनल अपने में ऐड कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, सब्सक्राइब नहीं, आप मतलब बस दोनों लिंक सुनेंगे तो आपको पूरी हकीकत पता चलेगी। अरे सब्सक्राइब भी कर लेंगे ना, ताकि कल को और कुछ आप अपलोड करते हैं तो हमें पता चल जाए क्या हो रहा। मतलब डिबेट अपनी जमात का ही कहीं स्टेटस नाज शरीफ या डिबेट ऐसे ही अपलोड करता हूँ। अरे सब अपलोड करो, हम तो कहते हैं देवबंदियों को नंगा करो, अहले हदीसों को नंगा करो, सबको नंगा करो, लेकिन नंगा करने की एक अदब होती है, अदब नहीं बोलना है। माँ बहन को रंडी बोल के, माँ बहन की गालियाँ दे के ऐसे हमको मेरे भाई नंगा नहीं करना। आपको बता रहा हूँ 3 लोग मुझे सबसे बेकार लगे। एक नदी मलवी है, समझे, ये जब भी फोन करेगा अपने आप को भगवान कहता है। बताइए, एक जो भगवान लैंग्वेज इसी बात पे नदीम अलवी की दुबुर पे लात मार चुके हैं हम लोग। वो खुद को कहता है कि मैं हनफियों का भगवान हूँ। तो जो आदमी अपने आप को भगवान रब बनने का दावा करे, उसको उस साले को डॉक्टर के पास अपना इलाज कराना होगा। तो ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। और मेरा उसके साथ पिछले 2 साल से पंगा चल रहा है, क्योंकि भाई हम जब आप लोगों का पंगा नहीं चला था उससे पहले मैं बता रहा हूँ, आप व्हाट्सएप में ग्रुप में तो रहते ही नहीं हो, मेरे को ऐड कर देते, मैं सुनता रहता हूँ कभी कभी वक्त मिलता है। तो ये फैयाज नाम का था, एक जफर नाम का था, और जो पाकिस्तान के बंदे थे रशीद बलोच, और इसमें आपके 2 मोतबर थे, एक पीर असकानी भी थे और एक और भी थे, इधर ही के थे, इंडिया के। तो इन लोगों के दरमियान जब बातचीत हो रही थी तो इसमें ही पहले खाली मुद्दा ये चला, किसी ने कहा बरेलवी गालीबाज होता है, तो नहीं, किसी ने अतहर है, अतहर सोचता मतलब एक है सैयद अतहर अपने आप को बोलता है, MP का है वो, उसने एक मतलब टाइटल में लिखा कि हर बरेलवी गालीबाज होता है। तो किसी सुन्नी ने कहा कि जब नदीम अलवी खुद कह रहा है कि मतलब मैं भी गालीबाज हूँ, मेरी जमात गालीबाज है, तो वो ऑडियो सारी भेजने लगा। तो उसी पर लोगों ने कहा नदीम अलवी भाई आप तौबा कर लीजिए, क्योंकि ये आपके तरफ मंसूब किया गया और ये आपकी आवाज है। तो इसने बोला कि मैं नहीं तौबा करूंगा, मुर्तद होना पसंद करूंगा, तू अगर तेरे को कोई मुसलमान कह देते क्योंकि पुरानी ऑडियो ला रहा है ये वो, तब इसने तौबा नहीं गाली दे के मुर्तद हो जाऊंगा तेरी माँ, समझ रहे। मैं सुना हूँ और मैं उस वक्त था। तो इन्हीं सब गालियों की वजह से तो खून खोल गया कि एक आदमी अपने आप को अहले हदीस कह रहा है, कुरान हदीस वाला कह रहा है, और वो इतनी गंदी गाली दे रहा है, तुरंत डुबुर पे लात मार के उससे अपना किनारा कर लिया है। और हमने बहुत बार इससे मिलने की कोशिश की, ये नाला छुपा रहा तो इधर उधर बुलाते रहता था, हम लोग जाते तो नहीं मिलता था। असल में ये अरे तोतले से कभी आप मेरे भाई मिलने गए? रफीक बेचारा उसको इतना ढूंढा, रफीक को झूठा एड्रेस बता दिया। कुल्ला में बुलाया था, हम लोग सोचे थे जाने के लिए, लेकिन जब मुझे पता था इन लोगों से मेरा इख्तलाफ है, इसके लिए हम लोग नहीं गए। और एक और सुहेल भाई को भी मैंने बताया, तो बोले मतलब उन्होंने कहा कि आज के बाद से मैं इन लोगों के साथ में नहीं रहूंगा, वो तो फोन ही नहीं उठाते। और भी इनके साथ जितने थे सब रास्ते अभी चैनल पे कहाँ ऑडियो अपलोड कर रहा है ये।
किसी से बात ही नहीं कर पा रहा है इसके अंदर। अब इसको बनाने भी नहीं आती है, कहाँ की दलील कहाँ फिट कर देगा। ये तो अरशद है एक, वो बना के देता है, समझे। ये क्या कर पाएगा अकेले, खुद ही मतलब इधर उधर फोन करेगा हम ही लोगों के पास की ऐसी बात है वैसी बात है। जब हम ही लोगों से जब इख्तलाफ असल में भाई अगर ये कायदे से बात करें, देखो एक बताते हैं, हमें कभी भी इसको तोतला ये सब बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई किसी को इस तरीके से तंज करना ये मेरे भाई अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है, नहीं मन करता है। लेकिन ये लोग ने फर्जी नाम रख दिया, वो जलालुद्दीन कासमी भाई, वो लंगड़ा, अफू खान, टट्टी खोर, इस तरीके के जब इन्होंने माज़अल्लाह उल्टी सीधी बातें उतारना चालू की, तो फिर मैंने तोतले को तोतला कहना चालू किया। वरना मुझे कोई फर्क नहीं भाई, कोई तोतला हो, अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, भाई मैं काहे के तंज करूं। लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया। उसमें अखलाक है जिसके अंदर है, उसको लाख मतलब लोग कुछ भी कहें, अगर उसके अंदर है तो वो पलट यार हम कहते हैं हमें सब लोग फोन करो और हमसे इल्मी तुम्हें जितनी बहस करनी है तुम लोग खूब हमको तंज करो, हमको मेरे भाई मतलब एले खबीज कहो, गैर मुकल्लिद कहो, जो कहना है कहो, लेकिन कम से कम उसमें माँ बहन तो बीच में ना लाओ यार। नहीं हमें गुस्सा इसी बात है कि माँ बहन को बीच में ना लेके आओ। बाकी तुम्हें जितनी खतरनाक बहस करनी है उतनी खतरनाक बहस करो। मैं एक बात और बता दूं कि सोशल मीडिया में कलीम हनफी रजवी के को छोड़ करके बाकी हमारा कोई भी मोतबर आलिम आया ही नहीं सोशल मीडिया में। भाई सूफी कलीम हनफी रजवी साहब ने, सूफी कलीम साहब ने आज से 5 साल पहले खुद अपनी वॉइस भेज के तारीफ की थी कि जो अफू खान है उसने मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की, और मैं अल्लाह की शान की कसम खाता हूँ कि अफू खान ने एक भी गाली नहीं दी और बड़े सुकून से बात किया। तो बताइए बरेलवी लोग खुद मेरी तारीफ करते हैं पीठ पीछे कि यार अफू खान जैसा भी है लेकिन कभी मतलब भाई वो नंगे गालियां नहीं देता। नहीं, उसके मुकाबले में आप देखिए नदीम बुरहानपुरी पहले बहुत गालियां देता था, छुट्टे अब तो सुधर गया, समझे आप। तो चप्पल का जो दुकान करता है ना, कौन? हेलो, नदीम बुरहानपुरी इस समय लोगों को सप्लाई कर रहे हैं सामान, चाहे वो मेरे भाई वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, जूते हो, चप्पल हो, कपड़े हो, पर्स हो, बेल्ट हो, गाली बहुत देते था, अब सुधर गया। गाली वो कभी नहीं देते थे, उन्होंने खाली एक बार गाली दी थी, वो भी नदीम अलवी को बस। नहीं, और एक बार किसी बरेलवी ने अपनी बहन को फोन करवा के उल्टी सीधी बातें करवाई थी, तो उसकी बहन को आपको यकीन नहीं है तो आप बोलिए, मैं आपको अगर देखूंगा उसने मेरे को बहुत गाली दिया, बोला चुप साले बहन चोद, ये वो बोलता है, ऐसा नहीं है, वो भी बोलता है। आप ऐसा बोल रहे हो कि एकदम गाली नहीं देता, वो भी देता है। ऐसी बात नहीं, उसको मैंने खाली कुछ बात हो रही थी तो मैंने पूछा था कि ये नदीम अलवी के बारे में आप लोग इसको क्यों मतलब इतना छूट दे दिए, तो बोला भाग साले जाहिल, क्यों गाली उली दे रहा है। यही चीज जब मेरे भाई हम लोग आपसे पूछते हैं कि अब्दुल्ला तोतले को इतनी क्यों छूट दे दी कि आज वो मेरे भाई दुनिया भर को कॉन्फ्रेंस में लेके माँ बहन की गाली देता है। जब आपको पता है हेलो अत्थू थान, तुम्हारी माँ लंदी है, तुम्हारी औरतें मस्जिद में नंदी से नमाज पढ़ती है, मतलब जब फोन करेगा ये 2 बातें तो पक्का बोलेगा कि तुम्हारी माँ रंडी है, तुम्हारी बीवी फला के साथ सोई है, तुम्हारी बीवी हिंदू के साथ भाग गई है, तुम्हारे वहाँ की औरतें मस्जिद में नंगी होकर नमाज पढ़ती हैं, तुम्हारी औरतें मस्जिद में नंगी होकर नाचती हैं, सिर्फ यही फर्जी बातें करता रहता है। अब बताओ कहाँ तक मेरे भाई बर्दाश्त करे आदमी। नहीं तो ये असल बात ये क्या करता है, जब कोई गुफ्तगू करेगा तो बीच में उसको रुकवा देगा। किस लिए रुकवाता है, सोचता है कि साला जब इन लोगों की ऑडियो शेयर होगा तो मेरा भी उसमें नाम आ जाएगा, चलो कम से कम बीच में कोई बोल रहा अब्दुल्ला बोल रहा है, ये भी अच्छा लगता है। ये बीच में अपना भी नाम मतलब लेने के लिए सोचता है। ऐसे बोलते तो बोल के डाल दिया कर, जब तेरे को इतना ही शौक है मतलब मेरा नाम हो, मेरी आवाज लोग सुने, तो बोल दिया कर, सलाम उलाम कर लिया कर, सुन लेंगे लोग, और क्या। सही बात है। तो ये मतलब जो अजीम शान है, इससे भी पहले इन लोगों की बनती थी, फिर ये भी हटा, जानते हैं अजीम शान को ना, वो भी हट गया इन लोगों से। भाई मेरी सारे बरेलवियों से बात हुई है अब तक, जो मेरे भाई सोशल मीडिया पे हैं सबसे बात हो चुकी है, और सब लोग मेरे भाई भले ही हमें पीठ से गालियां दे, कुछ भी करें, लेकिन उनका ये दिल और उनका ईमान जानता है कि यार अप्पू खान मतलब भाई वो जैसा भी है
उसको हम कमीना कहें, कुत्ता कहें, जो कहें, लेकिन बेचारा कभी मतलब गालियां नहीं देता। तो अपनी एक इमेज इंसान को ऐसी बनानी चाहिए कि मेरे भाई जो दुश्मन है वो भी उसकी कहीं ना कहीं दिल के कोने में इज्जत करे, भले ही मुंह पे हम गालियां लोग दे। जो है, देखिए हम लोग जो ना, हम लोग मेन जो हम लोग का मतलब लाइफ वो है, तो हम लोग उलमा पर मतलब वो करते अब हैं। बताओ, ये तो हम बताओ, लोग का रफीक मेरे भाई मीडिया में बरेलवी चल है, है। मैंने उसका सपोर्ट काहे के लिए किया? इसलिए किया कि बेचारा उसको तोतला परेशान कर रहा है यार। वो बेचारा सीधा साधा है, उसके 2 छोटे भाई बहन हैं, वो भाड़े के मकान में रहता है मुंबई में, नहीं नहीं, उसकी उसको बहन कॉल की करके शादी पुलिस होगी, की धमकियां दे रहा है तोतला साला। तो उसकी मजबूरी में बहन की हमको उसका शादी होगी सपोर्ट ना। करना पड़ा। नहीं तो उसमें हम लोग को अभी, आप आज के तारीख में उसके पास फोन कीजिए और पूछिए आज तेरे पास क्या है, तो पूरी मतलब जितनी जमात रजाए मुस्तफा मुंबई है, मतलब पूरा जमात उसके साथ खड़ा है। बोलता है कि आने दो, केस करने दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तेरी ईमान की गवाही हम देंगे, तेरी हर एक चीज की गवाही हम देंगे। और तब तो वो मतलब डर गया है। वो तब से बेचारा ये सोच रहा है कि हमने गलती से जोश में, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो मैंने अप्पू खान से बोल दिया कि ऑडियो अपलोड कर दो, तो लोग समझ रहे हैं कि अप्पू खान यही का एजेंट है यही गलती और ये किया। वहाबी है। हाँ, यही गलती किया उसने। ऑडियो को दोनों फरिश्त की ऑडियो, जैसे मेरी और अब्दुल्ला की बात हुई और मतलब दिलबर भाई की और उसकी, तो वो मेन अंदर की बातों को शेयर कर दिया। इसकी और मेन अभी तो पकड़ होनी अब्दुल्ला चाहिए। तोतले को मेरे भाई इनसे माफी मांगनी पड़ेगी, रफीक बरेलवी से, जो इन्होंने उसको तो कहा है ना कि आग में कूद जाओ। इन्होंने उसको आत्महत्या करने के ऊपर माशाल्लाह मजबूर किया है और ये नहीं नहीं, कानूनी इसमें रूप उसकी से भी गलती अपराध है। होगी। अब्दुल्ला तोतले को रफीक से माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो उसमें गलती होगी, क्योंकि उसने भी कहा होगा कि चलो मैंने उसको बोला था कि जब तुम्हारे बातों को लोग नहीं मान रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तुम मुनाजरा भी करने के लिए तैयार हो। जब वो लोग नहीं हो रहे हैं, उसको बोल दो कि तुम चलो बड़े बड़े उलमा के पास जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी हकीकत खुल जाएगी, हाशमी मियां क्या है और ये लोगों को क्यों हमने बाइकाट किया है। क्योंकि ये लोग बरेलवी तो कहते हैं, बरेलवी की तो मानते नहीं है। ताजिया बरेली शरीफ का फतवा हराम है, लेकिन ये ताजिया उठाते हैं। कौन कौन, ये तोतला लोग? हाँ, ये लोग उठाने वाले हैं। अच्छा अब हम समझ गए इख्तिलाफ की वजह क्या है। मतलब आप लोग खाली कुल्ली तौर पे सारे लोग मतलब भाई वो सुन्नी हो बरेलवी हो, लेकिन जैसे मसले मसाइल में जैसे मतलब भाई हाँ इख्तिलाफ है कि कोई कहता है हाँ, ताजियादारी मतलब भाई वो हराम है, तो कोई कहता है नहीं ताजियादारी तो मतलब भाई नहीं वो तो है उसमें जो सूफियत का रंग है। ताजियादारी है, तो ये लोग थोड़ा नहीं तो सूफी टाइप के हैं। नहीं तो उसमें जो ताजियादारी के मसला है उसमें जायज है, लेकिन कौन सी सूरत में जो ना भैया, इमाम हुसैन हम की खुद रौज़े। मेरे भाई 21 साल तक बरेलवी रहे हैं और आला हजरत की तमाम किताबें पढ़ने के बाद हमको पता चला है कि आला हजरत तो इतने सख्त थे कि उन्होंने कहा है ताजिया अगर सामने से जा रही हो तो चेहरे को अपने फेर लो। तो ताजियादारी आला हजरत के नजदीक बिल्कुल गलत थी। नहीं मतलब एक जायज है, जो इस नजरिए से जायज है। इमाम हुसैन का जो रौजा जो बनाया गया गुम्बद, उसकी इसको सूरत आला बना हजरत के ने अपने घर में इसको रखो। आला हजरत ने दीन में भाई एक खेल और तमाशा कहा है कि आप हमारे प्यारे तो जो ये अल्लाह के तैमूर नबी लंग के ने लाया नवासों है का ना। पुतला बना के एक प्रतिमा बना के खेल तमाशा कर रहे हो। हाँ, तो ये तैमूर लंग जो लाया है, ये ताजिए के मुतालिक, ताजिया मतलब होता है ताज। बस ये अब ताज अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भाई जो ये बादशाह था मैसूर का, ठीक है, तैमूर, उसने तैमूर ये लंग मेरे भाई बिदअत को इजाद किया दीन में ताजियादारी। किया था। उससे पहले ताजियादारी थी नहीं और आला हजरत इस मामले में ज्यादा सही है तो वही तो हम भी बनिस्बत कह रहे हैं, ये ये ताज। ताहिर और कादरी वाली टीम। हाँ मतलब ताहिरुल पाजी तो पक्का काफिर हो, क्योंकि वो तो शियों में भी ताहिर और आता है। कादरी तो उम्मत में इस बात को लाने वाला है कि ताजियादारी जायज है। उसी के बाद नहीं तो यार, तमाम मेरे भाई ताजियादारी शिया वो थोड़ी सुन्नी लोग लाया है। चलो गए। नहीं 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 नहीं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पीले पीले पहनते हैं, जैसे कि मदारी है, वारसी है, जो पीले हाँ, पहनेंगे वारिस और पिया पूरी के तरफ बाल मानने वाले रखेंगे। हैं वारसी, और दम हाँ, मदार बेड़ा इलाहाबाद में पार तो के बहुत है। मानने वाले हैं मदारी। ये लोग मेरे भाई पीला या भगवा या जाफरानी एहराम हाँ, बांधते हैं और वो इन लोगों को चप्पल अलादत पहनते हैं में लकड़ी की और बाल अपने औरतों की तरह लंबे लंबे रखते हैं। ये सब है सूफी ये संत सब वाले। वाले। तो सूफी संत का मतलब जो पहले के सूफी होते थे वो ऐसे होते भी नहीं थे ना। ये तो अपना एक, अब सूफी है यही कहाँ तो है? भाई हम लोग भी कहते पहले के जो सूफिया थे वो किताबो सुन्नत पे चलने वाले थे। आज नहीं के तो दौर वो के जो जो करते नकली थे वो, ढोंगी सूफी हैं, तो ये सब उसका मेरे असर भाई अल्लाह ने उम्मत के खुद किया डकैत है। हैं।
नहीं, हमारे आलिमों की तकरीर सुनो और किताब पढ़ो तो हमारे आलिम भाई खुद उनको आपके करेक्ट आलिमों करते की थे सारी तक कि देखिए, आपके मेरे भाई जितने आलिम हैं सबकी इज्जत करता हूँ, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है फारूक खान लैपटॉप बाबा। उसके अलावा और लैपटॉप बाबा से भी खाली इसलिए नफरत है कि वो हमारे आलिमों की माँ को गाली देता है कि रंडी के औलाद हो तो सामने आ जाओ, ना हो तो अगर इस तरीके की जबान अगर हमारी भी जमात का कोई आलिम दीन स्टेज पे अगर किसी देवबंदी या बरेलवी की माँ गर्जिश को को नहीं रंडी बोल के जानते आप? चैलेंज करेगा, हम उसको भी मेरे भाई नहीं, तो इस तरीके से ही गर्जिश ने बेइज्जत तो नहीं करेंगे। किया गलती। अच्छा ये इंसाफ बताइए कि हम्म गर्जिश ने ये कहा है सीरत गौसे पाक, हम्म ये वाले पे आपका क्या ख्याल है? भाई जजीज माशाल्लाह बता। अंसारी साहब ने ये कहा कि फला वाकिया है और ये उतरा हुआ है सीरत गौसे आजम में। आप ये कह सीरत दीजिए, आपको देखना है, आप ये चैलेंज कर दीजिए कि अपनी माँ का दूध पिया हो तो मेरे को मेरे भाई उसका हवाला दिखा दो। ये समझ में आता है। बहुत बार हो चुका, माँ को बहुत बार हो रंडी चुका कहना है। ये किसी भी हालत में जायज नहीं अरे है। वो चलिए फारूक खान रजवी साहब ने छोड़ दिया, चलिए, लेकिन हमारे उलमा ने तो, बड़े बड़े उलमा ने तो पूछा है, प्यार से क्या पूछा है, फोन करके पूछा है कि आप बताइए, तो बोलता है तेरी माँ की चूट में चली गई। बताइए कोई मतलब वो है, जवाब है? क्या हाँ? उससे दलील मांगा गया है सीरत गौसे पाक किताब किसकी है, मुसन्निफ कौन है, नाम क्या है, कहाँ छपी है, तो बोलता है मैंने दलील दे दिया। तो किसी ने बोला कहाँ आपने दलील दिया, तो बोलता है तेरी माँ के सूत में दलील दे दिया। बोलिए ये कोई जवाब अल्लाह है? अकबर आपको किसने भेज कहा? दूं क्या? बोलिए, गर्जिश ने बोला है, आप बोलिए तो भेज देता हूँ आपको, हाँ सुन हाँ, लीजिएगा। भेजिएगा भाई भेजिएगा हमको। अगर हाँ। देखिए, अगर हमारे कोई आलिम दीन भी अगर गाली दे रहे हैं ना, तो हम उनकी भी इस्लाह करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, तो आपके जमात आप के आलिम गाली गर्जिश दे। क्या आप इस्लाह करोगे? नहीं, गर्जिश क्या आप इस्लाह करोगे? आपको ही गाली देगा, उसको आपको पता अरे नहीं है। भाई ठीक है, हम किसी डरते, मेरे लिए सबसे बड़े हैं इमाम आजम है, वो है मेरे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स मेरे भाई गाली देता है वो मेरे भाई गलत है, वो फासिक है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे अगर मैं भी आपको गाली दूं तो मैं भी फासिक हूँ। अल्लाह के नबी की जो हदीस है वो खाली आप पे लागू नहीं होती, हम पे भी लागू होती है, नहीं सब पे तो लागू होती है जो नबी का यहाँ मानने वाला है। जो भी मतलब ऐसी बात आएगी तो सिबाबुल मुस्लिम व कातिलु कुफ्र है। मुसलमान को गाली देना फिस्क है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र नहीं, गाली देना फिस्क है, मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। तो जहाँ इस तरीके की मसला बात ये है आती ना, है तो वहाँ बरेलवी लोग सिवाय बरेलवी के लोगों को, बाकी लोग को मानते कहाँ है मेरे भैया मुसलमान। उनके हाँ, तो नजदीक ना बिल्कुल मेरे मतलब भाई देवबंदी इसीलिए नहीं मुसलमान मानते है, ना, ना क्योंकि अहले हदीस सुनिए मुसलमान है, एक बात और ना आपको बता बाकी दूं, मसलक वाले मुसलमान है। उनके नजदीक ये सिर्फ बात क्यों बरेलवी कहते हैं, मुसलमान है। तो ये क्यों कहते फैसला हैं, नहीं होता, सुनिए, मुसलमान सब है। नहीं बात सुनिए, ये वजह क्यों कही बरेलवी गई? देवबंदी अहले हदीस तीनों मेरे भाई नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गलत है। मुसलमान है। अच्छा तो आप खत्म नबूवत के कायल हैं? हम्म मतलब अगर कोई हाँ, नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम के बाद आखिरी कोई नबी नबी आ हैं। जाए, आपके बाद कोई कोई आ नबी जाए नहीं आएगा। तो देवबंदी की किताब में क्या लिखा हुआ है कि मतलब आखिरी नबी कोई आ जाए, ये तो खाली मतलब आम लोगों में, खास लोगों में है, मतलब आखिरी नबी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अकीदा रखे, फिर कहे कि एक तरफ कहे कि नबी का इल्म और शैतान का इल्म बराबर है, तो उसको आप मोमिन मानेंगे? भाई देखिए, एक जगह ये सब इबारतों पे जिन्होंने इबारतें मेरे भाई लिखी है, आप उनके उन ऊपर पे कुछ कुफ्र का बनता ना। फतवा लगा सकते हैं, हाँ, तो बाकी उनको जो तमाम मानेंगे, जितने नहीं मुसलमान तो हैं उन पे नहीं उनको लगा जो सकते। मानेंगे, सुनिए, जो अपने आप को देवबंदी कहेंगे और उनको मानेंगे तो वो काफिर नहीं होंगे? एक अगर कोई काफिर की दिफा देवबंदी करने वाला आज की काफिर हुआ तारीख कि में नहीं भी हुआ? अगर ऐसा मानता है कि अल्लाह के हाँ, नबी आखिरी नबी नहीं है तो वो काफिर है। तो उसकी दिफा तो कर रहा है ना, मान नहीं रहा है तो देखिए, आपको ये दिफा मसला तो पता हर नहीं है, गलत काफिर चीज की का दिफा मेरे भाई बरेलवी भी करते हैं। तो कितने मेरे भाई कहाँ पीर करते हैं? बाबाओं ने अपने नाम का मेरे भाई अल्लाह के नबी का नाम हटा के अपने नाम को मेरे भाई दाखिल कर दिया कलमे में। लोग उसका भी किसने बाकायदा किया? मेरे भाई एक दिफा कर बताइए, रहे हैं। जो बताइए तो मैं उसका दिफा आपको करने से वजाहत काफिर करूँ। उनको नहीं भाई हम कह सकते। बात सुनिए, वजाहत गरीब नवाज की बात कर रहे हैं जो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत सारे कलमे सबसे सुनिए, भाई, नहीं शिबली बहुत सारे रसूल नहीं, अल्लाह, चिश्ती रसूल अल्लाह। हाँ तो और एक आला बात हजरत को सुनिए भी इल्मे गैब हो गया था, उनको अपनी मौत क्या, का वक्त मेरे भाई पहले से पता चल गया था। तो इस तरीके से अगर कोई फतवे, अरे देखिए सुनिए यहाँ पे पहले क्या हो आप, रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले
आलिमों की ये जो जो इबारतें हाँ, हैं वो गलत हो सकती हैं, फतवा उन पे लगेगा, लेकिन तमाम फिरके पे फतवा आप नहीं लगा सकते कि तमाम सारे लोगों बरेलवी पर काफिर हैं या सारे देवबंदी काफिर हैं, ये हम नहीं कह देवबंदी सकते। को सुनिए, अब आप पहले जाल हक किताब पढ़ेंगे, आपको पता भाई चलेगा जाल है किताब कि हमारे पास पूरी मेरे भाई रखी है, एक बार नहीं 6 बार पढ़ चुका हूँ। पढ़े ना, तो उसमें क्या हाँ, लिखा हुआ है कि क्या जो लिखा है बताइए। देवबंदी के 4 अकाबिर को हक पर माने, उनकी इबादत को सही समझे, ठीक है, हम्म। तब वो काफिर है। अगर उनकी इबादत को पढ़ा ही नहीं है, उसका उसको तो भैया इल्म नहीं है। देवबंदियों की किताब में उतरा हुआ है कि आला हजरत और उनके मानने वाले वो शैतानी मेरे भाई काम करते हैं, लश्कर हैं शैतान के। तो अब क्या कहाँ मेरे लिखा भाई, हुआ है? क्या सारे कहाँ बरेलवी लिखा हुआ लोग क्या माज़अल्लाह है? ये काफिर हो आपका गए, गलत शैतान के जुमला है। साथी हो गए? ये गलत जुमला है। बताइए क्यों? क्योंकि देवबंदी के अशरफ अली थानवी खुद कहते थे कि मैं मतलब सोचता था कि आला हजरत के पीछे नमाज पढ़ो। देवबंदी के अकाबिर सोचते थे, देवबंदी के अकाबिर आला हजरत की इज्जत करते थे। आजकल के देवबंदी लोग खाली गुस्सा भड़ास हो करके आला हजरत से लान तान करते हैं, बाकी उनके तो अकाबिर यही तो जिनकी कह इज्जत रहे हैं ना, करते थे। इसीलिए तो भाई हम लोग कहते हैं जो नहीं अल्लाह तो हमने सुब्हानो कहा तआला ने है, फरमाया है सूरह सुनिए, आल इमरान सूरह वो नंबर 3 हम्म, आयत 103 में कि तुम सब हम्म, लोग एक होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में हम्म, फिरकों में भाई एकदम ना बटो। अगर आपस में वो भाई जो इख्तलाफ वो है जो तो वापस सुनिए, अपनी बात को पलटा दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, इख्तलाफ हम्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग के अंदर मेरे भाई जो कमी है वो क्या है, अपने आलिमों पे डिपेंड है हम लोग कि नहीं आलिम तो कह रहे हैं आलिमों गलत को है दिफा तो तो उसका करना मतलब नहीं चाहिए गलत ना। है। तो नहीं, जैसे आलिम क्यों, अगर वो देवबंदी कह देते हैं कि हाँ अगर ये इबारत से मुराद यही है, सब कुछ यही है, अगर उन्होंने तौबा नहीं किया तो उनके ऊपर हुक्म कुफ्र है, लेकिन वो कहते हैं काफिर ही नहीं है इस इबारत से, उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो आज तक आपने सुना है कभी देवबंदियों ने कभी सामने बैठकर मुनाजरा किया हो और फतेह हासिल किया हो? देवबंदी कभी जब तारीख, मुनाजरा करते हैं अपने अकाबिरों का मेरे भाई दिफा करते हैं। कभी आपने सुना अकाबिर होगा कि परस्त हैं देवबंदी लोग, देवबंदी। हाँ, आप देवबंद बताइए। देखिए, मार्केट में हाँ, 2 चीजें मेरे भाई मशहूर हैं। जो सुन्नी बरेलवी है उसको लोग आमतौर पे कहते हैं जो कब्र दरगाह मजार आस्ताना, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कब्र परस्त। और जो देवबंदी है उनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अकाबिर परस्त। तो कहीं ना कहीं ये एक जो तमगा होता है, लेबल होता है, वो चिपक गया है जमातों के साथ। और ये ये हमें तो आप आज जो के कह जो रहे हम हैं ये गलत नौजवान है। हैं मैं बात हमको सुनिए, इसको दूर करना है, आप इल्म की सुनिए, बुनियाद पे, आपने जो प्यार कब्र मोहब्बत की परस्त कहा, बुनियाद पे। सुनिए, आपने जो कब्र परस्त कहा, तो कब्र तो मैं नहीं कह आदम रहा हूँ भाई, अलैहिस्सलाम ये की भी ये मौजूद आज है। मार्केट में मेरे पे मशहूर हो गया है। तो ये कोई मार्केट नाम में हमने नहीं तो दिया ये है भी कब्र मशहूर परस्त। है, मार्केट में तो ये भी मशहूर है ना, गूगल के मुकल्लिद। भाई बहुत अहले सारी हदीस चीज को मत। क्या कहा जाता भाई है? जब हम बरेलवी अहले थे खबीर। और कोई हमको हाँ, कब्र परस्त कहता था तो हम उससे मेरे हम्म। भाई मतलब भाई बहस करने लगते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कब्र परस्त करने की, क्या हम तो कब्रों पे आपके जाते हैं पास पूजा करने? आप तो बरेलवी थे हम खुद पक्का? मेरे भाई भिड़ने लगते थे। आप बताइए, आप बरेलवी थे? बता तो रहा हूँ कि 21 साल तक मैं मेरे भाई बरेलवी था। अभी आप कितने साल के हो? 28 साल। अभी आप 28 साल। हम्म। तो आप मतलब कहीं से तालीम हासिल किए? लगता ही नहीं है। आप जो पढ़ते हैं भारत किताब, तो मुझे तो नहीं लगता है। भाई देखिए, रोमन आप पढ़ते आपके हैं कि लगने या भाई वो ना लगने से कोई हमारे ऊपर हुज्जत नहीं नहीं? भाई वो आप कायम बता होगी। दीजिए, आप अगर हमारा मकसद मतलब ये है, इल्म पहले हम हासिल बरेलवी किए। थे, उसके बाद मेरे भाई जब हम वो जमात में गए 40 दिन की, तो हमने मेरे भाई ये बरेलवी से तौबा कर दी। फिर जब मेरे भाई जमात में जाने लगे, जमातियों का जब उनकी तालीम देखी फजाइल अमल, तो वापस मेरे भाई हम आ गए मेरे भाई सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी के ऊपर। जब इनको मानना चालू कर दिया तब हमको 1 साल बाद पता चला कि इनको कहते हैं अहले हदीस। अहले नहीं हदीस नहीं, कोई ये नाम जान के हम नहीं हुए थे, हम पहले हो चुके थे। बाद में हमको पता चला जो ऐसा आप ऐसा अमल इसका करते दलील दे हैं, सकते हैं? जो आप नबी के 21 साल जैसे तक नमाज बरेलवी पढ़ते थे? हैं, उनको कहते हैं अहले हदीस। तो ये हमको होने के बाद पता चला। नहीं, आप बताइए, आप मतलब इसकी दलील आपके पास दे सकते हैं कि आप 21 साल तक बरेलवी थे, या आप ऐसे ही मतलब झूठ मत बोलिए अब कि भाई हमने दलील क्या, कोई मेरे पास कुछ कोई करना नहीं स्टाम्प है। पेपर या कोई नहीं मतलब आधार कुछ कार्ड पे तो उतरा नहीं अच्छा हुआ चलिए, है कि बरेलवी का फला तालीम बरेलवी पूछता था हूँ। बाद में देवबंदी। चलिए, मैं आपको बरेलवी, जब आप 21 साल तक बरेलवी थे तो आप माशाल्लाह बालिग होने के बाद आप मतलब चेंजिंग हुए ना? हाँ।
तो बरेलवी के कुछ अकायद आपसे पूछूं, आप बता सकते हैं क्या? बताइए। मतलब जो बरेलवी, आप बरेलवी थे ना? चलिए, तो ये बता दीजिए बरेलवी फातिहा क्यों करता है? भाई बरेलवी फातिहा इसलिए करता है कि जो मैयत है उनको इसाले सवाब पहुंचाने के लिए, और दूसरा माना इसका ये है, जो हमने उलमा से भाई पूछा, बरेलवी उलमा से अपने, वो कहते हैं फातिहा का माना होता है मतलब किसी काम को चालू करना, उसकी स्टार्टिंग करना। तो जब भी कोई हम ऑफिस खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, या कोई शादी ब्याह होती है, या कोई फंक्शन होता है, तो हम फातिहा देते हैं, और फातिहा देने के बाद जो खाना होता है उसको बांट देते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो क्या मतलब इस फातिहा को बरेलवी मतलब क्या कहते हैं? फातिहा देने को जो बरेलवी हैं वो कहते हैं ये है इसाले सवाब, लेकिन एक्चुअल में ये है दीन में बिदात। नहीं तो मतलब इसाले आप सवाब बता क्या दो है वो इसाले मेरे सवाब। नबी ने पहले बता दिया है। अब कोई नया अपनी अकल से अगर हम कोई काम को इजाद कर देंगे और उसको नाम दे देंगे इसाले सवाब है, तो ये गलत है। अब समझ में आ गया कि आप बरेलवी नहीं थे। अगर आप बरेलवी होते, सबसे पहले आपको मतलब देखिए, आप हंस रहे, आप यही इल्मी बात करेंगे, आप हंस रहे इतनी बार। अच्छा अब्दुल अजीज भाई, बात कर रहे थे फातिहा मेरे भाई काहे के लिए देते हैं बरेलवी? चलिए आप ही बता दीजिए क्यों देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मतलब कुरान खानों पर हाथ रखकर कुरान शरीफ पढ़ा है, समझे आप? खाने पे हाथ रख के कुरान शरीफ पढ़ा है? अच्छा, और खजूर पर भी पढ़ा है, चीनी पर, मतलब जो भी थे वहाँ पे, घी था, शक्कर का, और जो भी जिक्र आया है मालिदा पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम हदीसों का जकीरा उठा के आप देख लीजिए। तमाम हदीस के जो रावी हैं उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ की, यानी कि वो मेरे भाई बरकत की दुआ भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने कुरान की आयतें ही पढ़ी, या कौन सी कुरान की आयत पढ़ी, या फातिहा ही दी। और ये कभी नबी ने और रावी ने कभी ये भी नहीं बताया कि हमसे नबी ने कहा कि तुम ऐसा किया करो। बहुत सारे काम ऐसे कि नबी ने खुद किए हैं, लेकिन उम्मत में उस काम को कभी किसी ने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली के मेरे भाई हल्के से इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये उम्मतियों ने कभी नहीं किया। अल्लाह के नबी की जो शादी हुई भाई वो 4 से ज्यादा हुई, उम्मतियों के लिए खाली 4 मेरे भाई हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नबी के साथ खास है। ये क्या है जो ये चांद को 2 टुकड़े करना, ये क्या है? मोजज़ा है ना? हाँ, मुजज़ा किसी मतलब आम इंसान तो खाने में बरकत होना ये भी मेरे भाई क्या है, मौजूजा है। आप जाके मुहद्दिसीन की मेरे भाई किताबें पढ़िए। तो अल्लाह के नबी एक मेरे भाई सफर पे थे, तो खाना कम पड़ गया, तो एक सहाबी आए, उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि खाने को कुछ नहीं है, तो कहिए तो जो ऊँट है, ऊँट को मतलब भाई हम काट दे, ज़िबा कर दे और उसको खाएं। तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, ऐसा ही करो। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, अगर हमने अपनी जो सवारी हैं इनको ज़बा करके खाना चालू कर दिया तो सवारियां हमारे पास कम पड़ जाएंगी। आप एक काम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ उमर, तुमने एकदम ठीक कहा। सबको मेरे भाई कहा गया कि उसके पास जो जो खाना है सब कुछ ला के इकट्ठा कर दे। तो मेरे भाई जिसके पास जो कुछ था सबने एक जगह इकट्ठा कर दी, और अल्लाह के नबी ने अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ की, और इतनी बरकत हुई कि लोगों ने पानी पेट भर भर के पिया, पानी मेरे भाई भर भी लिया, खाना पेट भर भर के खाया, खाना पैक भी कर लिया। तो ये क्या है? इतनी बरकत होना मौजूदा है। बोल दिया आपने। हाँ, ये जो आप मुझे शरीफ बयान कर रहे हैं, हाँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। नहीं, वहाँ पर गलत आपने बयान किया। अच्छा चलिए, सही आप बता दीजिए सही क्या है। नहीं, जो आप ये कह रहे हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही, अल्लाह के नबी आप दुआ कीजिए, वहाँ पर ये नहीं लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, क्या पढ़ा। साफ अल्फाजों में ये बात नहीं लिखी है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। तो बरेलवियों को कैसे पता चला कि अल्लाह के नबी ने फातिहा दी खाना सामने रख के? अल्लाह के नबी क्या पढ़ेंगे आप बताइए? ये तो मेरे भाई रावी को नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते हैं?
नहीं तो अल्लाह के नबी कुरान की आयत ही तो पढ़ सकते हैं ना, और क्या पढ़ेंगे? नहीं चलिए हम कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने खाली मेरे पे अल्लाह ताला से दुआ की हो, हाँ, तो इसका क्या सबूत है? कुरान की आयत फातिहा पढ़ी, करते हैं दुआ ही करते हैं ना। फातिहा करते वक्त तो कुरान की आयत पढ़ते हैं ना, फातिहा देने का तरीका नहीं पता आपको? दुआ भी करते हैं, फिर भाई दुआ भी चारों कुल पढ़ते हैं। पढ़ना, अव्वल आखिर अल्लाह के नबी के ऊपर भाई ये गलत तरीके, दुरूद ये सलाम गलत है। भेजना। अच्छा मान लीजिए अगर हम गए फातिहा में तो सलाम पढ़े, तिलावत देखिए करें, सुन्नत फिर क्या है उम्मतियों के लिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब भी खाना खाओ तो अपने दोनों हाथों को धो और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो ता कयामत तक हमें खाना सामने होगा, तो खाना खाने से पहले सिर्फ अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। और अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया कि अगर कोई खाना खाने से पहले भूल जाए तो बीच में जब भी याद आए खाना खाते वक्त तो वो इतना पढ़ ले, बिस्मिल्लाह ही अव्वल व आखिर। बस ये नहीं कहा कि खाना सामने रख के फातिहा पढ़ो और सहाबा तुम भी फातिहा दिया करो और खाने में बरकत हो जाएगी, नहीं। जब सहाबा ने कभी फातिहा नहीं दी, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी में खाना सामने रख के फातिहा कभी नहीं दी। तो ये काम हो गया दीन में मेरे भाई बिदअत। तो जो जो बिदअत का अमल करेगा वो बिदअती हो जाएगा। इसीलिए हमने बरेलियत से तौबा कर। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी किया आपके कहने के मुताबिक। क्या चीज? हाँ आप क्या फातिहा दी? आपने कहा कि नहीं, आपने कहा, आपने पहले ही कहा ना कि फातिहा का, मैंने जब आपसे पूछा इससे मतलब क्या है तो आपने कहा ऐसाले सवाब, कहा ना? मैंने नहीं कहा, आपने मुझसे पूछा कि आप जब बरेलवी थे तो आप फातिहा को क्या समझते थे, तो मैंने आपसे बताया कि हमारे जो बरेलवी उलमा थे उन्होंने हमको बताया था कि फातिहा देना इसाले सवाब है, उन्होंने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ। सवाब नहीं है क्या फातिहा देना? इसाले सवाब थोड़ी ना, बिदअत है। आप देखिए जो सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो जो मैयत होती है उसको सिर्फ 3 चीजों का सवाब पहुंचता है, उसके बाद उसके सारे जो अमाल होते हैं बंद हो जाते हैं। उसमें पहला क्या है सारे सवाब? वो ये है कि नेक औलाद, यानी कि अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए, उसकी जो नेक औलाद है वो जो भी नेकी करेगी उसका सवाब ऑटोमेटिक उसके माँ बाप को जाएगा। दूसरा है सदकाए जारिया, ऐसा सदका जो इंसान अपनी मौत से पहले दुनिया में करे और उसके जाने के बावजूद भी मेरे भाई जारी रहे। तीसरा क्या है? तीसरा है नाफे इल्म, यानी कि ऐसा इल्म जो इंसान खुद अपनी जिंदगी में छोड़ के जाए और उसको जाने के बाद लोग उसके इल्म से फायदा उठाएं। इन 3 चीजों के अलावा फातिहा देने से, तीजा करने से, 40वां करने से, कूंडे करने से, नियाज करने से अगर ये इसाले सवाब है तो मेरे नबी ने क्यों नहीं बताया? क्या दीन में अल्लाह के नबी ने माज़अल्लाह बातों को मेरे पे छुपा लिया? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी, कोई बेटा, जैसे कि मिसाल के तौर पे मान लीजिए मतलब आपके अब्बू मतलब दुनिया से फौत हो गए। हाँ मानिए मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मैं जो नेकी करूंगा उसका सवाब माँ बाप को जाएगा, ना कि अपने बाप के नाम से तीजा तरीका छाटिया कि भाई मैं मतलब फातिहा करूंगा। सुनिए, तो आप अगर मान लीजिए मतलब अपने बाप के नाम पे खाना खिलाएंगे तो ये बिदअत हो जाएगा या मतलब उनको सवाब मिलेगा? खाना तो मेरे भाई हम डेली मेरे भी खिला सकते हैं ना अपने वालिद के नाम से, वो तो मैं जितनी नेकी करूंगा उसका सवाब हमारे माँ बाप को जाएगा, लेकिन बिदअत करने का सवाब थोड़ी ना जाएगा। वही बात आप कह रहे हैं, पहले आप खुद कह रहे हैं कि हाँ इसका सवाब मिलेगा, ठीक है भाई खाना खिलाना तो सवाब है, ये तो अल्लाह के नबी का हुक्म है कि भूखों को खाना खिलाओ। और अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है कि जो भूखे हैं, यतीम है, उनको खाना खिलाओ। तो खाना खिलाना और फातिहा देना दोनों जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है? मतलब खाना ही खिलाया जाता है? नहीं, आप बिना फातिहा के खाना खिलाओ ना, आप फातिहा दे के खाना खिलाओगे तो ये तो मेरे भाई आपने दीन में बिदअत इजाद कर दी। कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना क्या है? अमल अच्छा अमल नहीं है क्या? भाई कुरान आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन खाना सामने रख के पढ़ करके हम मतलब बोलते क्या हैं। कभी अल्लाह के नबी ने खाना सामने रख के सूर्य फातिहा, सूर्य बकरा, सूर्य आल इमरान, सूर्य निसा और सूर्य माइदा
नबी ने तो बहुत कुछ नहीं किया, तो आप कहा नबी की हर एक बात कहाँ मानते हैं आप लोग? हाँ बोलिए। हेलो, कहाँ चले गए? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए आप। हाँ, तो बोल रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, पहली बात चलिए आपने तस्लीम कर लिया कि मतलब कोई आदमी कुरान शरीफ पढ़े तो ये ठीक है, ये अगर कहे कि मैं अपने बाप के नाम से पढ़ रहा हूँ तो ये जायज है, ठीक है। और दूसरा आपने कहा कि अगर कोई अपने बाप के नाम से खाना खिलाए तो ये भी जायज है, ठीक है ना। तब यहाँ पर आपको इख्तलाफ क्या है? आला हज़रत ने तो यही तरीका बताया है ना। हाँ, कुरान पर अब आ गया है, पॉइंट पे। आला हजरत ने ये तरीका बताया है, मेरे नबी ने नहीं बताया है। नबी ने सिर्फ इतना कहा है कि भूखे को खाना खिलाओ, ना कि खाने के सामने फातिया दो फिर खाना भूखों को खिलाओ। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कुरान शरीफ में है कि अपने से आलिम मत, हदीस शरीफ में है कम इल्म लेकर फतवे मत दो, और हदीस शरीफ कुरान शरीफ में फसलू अला जिक्रिन कुंतुम ला तालिमून, बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 7 में कहता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले इल्म से पूछ लो। तो अहले इल्म ने ही हमको बताया है कि आपको खाना बांटना है, आप मेरे भाई खाना बनाइए, उसको पैक कीजिए और अल्लाह की राह में खाने को बांट दीजिए, ना कि खाने पे फातिया देना, बिदअत इजाद करना, फिर खाना बांटना। तो ये काम क्यों करें भाई? जो कहा नहीं, फातिया ना हमारे अल्लाह के नबी ने दी, ना अबू बकर ने दी, ना उमर ने दी, ना अली ने दी, ना उस्मान ने दी, ठीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवियों ने कभी खाना सामने रख के फातिया दे के खाना नहीं बांटा। तो ये काम अमली मेरे में गलत हो गया ना। देखिए इसी यही बात है कि आप लोगों को जब भी कोई बात समझाई जाए तो आप लोग सुनते कम है, ज्यादा बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश भाई इतनी देर से तो आप ही बोलने का मौका दे रहे हैं भाई। सुनिए, आपने कहा ना कि हमने सुना कि बरेलवी आलिम कहते हैं फातिहा देता है, ये एक एहसाने सवाब है। तो एहसाने सवाब क्या मतलब साबित नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको बताया ना मेरे भाई, मतलब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इसाले सवाब भाई ये 3 है, और आप कह रहे हो नहीं फातिहा भी है, यानी कि अल्लाह के नबी से माज़अल्लाह ज्यादा आप जानते हो। इसी से रिलेटेड है ना, आप सहाबा से ज्यादा जानते हैं क्या? तो बताइए ना कौन सा सहाबा ने मेरे भाई खाना सामने रख के फातिहा दिया है? हम आज अभी फातिहा देने को तैयार हैं। खाना खिलाया कि नहीं सहाबा किराम ने? खाना खिलाना तो अलग टॉपिक है ना, हम तो कह रहे हैं खाना खिलाइए, वो तो दूसरों को खाना खिलाने खिलाना है, बुखारी की हदीस है। तो आप यही तो आपको खाना खिलाइए, आपके बाप जब इंतकाल हो जाए तो खाना खिलाइए, आप लोग तो उसको ही शिद्दत की जॉब कहते हैं ना। तो देखिए, नेक औलाद जो वालिदैन के जाने के बाद अपने माँ बाप के लिए मेरे भाई दुआ करे, नेक अमल करे, उन सबका सवाब उसके माँ बाप को जाएगा। मेरे वालिद का इंतकाल होता है तो अगर मैं किसी मेरे भाई गरीब को 100 रुपए भी देता हूँ तो उसका सवाब हमको भी मिलेगा और ऑटोमेटिक हमारे माँ बाप को भी। अगर मैं किसी मेरे पे गरीब को एक टाइम का खाना खिलाता हूँ उसका सवाब हमको भी भाई वो आएगा, मेरे माँ बाप को ही पहुँचेगा। तो ये चीजें साबित हैं। जैसे एक सहाबी ने अपनी माँ के लिए जो पानी का जो वो कुआं होता है उसको, हाँ, तो उसको मेरे भाई वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया है तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अपनी माँ के नाम से एक पानी का कुआं खुदवा दो। तो ये चीजें साबित हैं। इसाले सवाब यानी कि सदकाए जारिया। अगर पानी का कुआं भाई आप अपनी माँ के नाम से खोद देंगे तो जितने लोग पानी पिएंगे इसका सवाब आपके माँ बाप को जाएगा, क्योंकि ये सदकाए जारिया है। फातिहा देना सदकाए जारिया नहीं है। आप कहाँ कसर कहीं की टांग जोड़ लो प्यारे भाई। इतना ही कीजिए आप आप लोग इतना ही कीजिए ना, जब आपके बाप इंतकाल हो जाए, जब दुनिया से चले जाए तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि मतलब के नाम से खाना खिलाइएगा, कहिएगा ये जायज है, ये तरीका जायज, इतना ही कर दीजिए। देखिए आपकी जमात वाले आप पर नहीं छूटते तो मेरा नाम बदल दीजिए। एक चीज बता दे, हमारे वहाँ जब भी किसी का इंतकाल होता है तो हम लोग ये तीजा, 40वां
ऐसा मत कीजिए, कभी नहीं करते। ये सब मत कीजिए। जब हमारे पर मेरे पे बजट होता है अपने मजलूम के नाम से गरीबों को खाना खिला देते हैं। तो बस इतना आप लोग इसको ही आपके जमात के मोतबर आलिम से साबित करें कि आपने कोई हदीस। अरे ये हदीस से साबित है तो इसमें जमात का मोतबर आलिम कहाँ से आ गया? सुनिए, आपकी जब अल्लाह के जमात नबी कह रहे हैं कि नेक औलाद और सदकाए जारिया और नाफे इल्म, ये 3 चीजों का सवाब भाई मैयत को पहुंचता है, तो इसमें मोतबर आलिम बीच में कहाँ से आ गए? अपने आलिम की बात, आपके अपने आलिम की बात क्यों नहीं मानेंगे? आपके आलिम कह रहे हैं कि मुर्दे के नाम। आलिम जो हैं एडवोकेट सैयद साहब, उनका लेक्चर है पूरा इशाले सवाब पे। उन्होंने खुद कहा है कि हम गरीबों को खाना बांट सकते हैं, गरीबों को कपड़े बांट सकते हैं, औलाद में जितनी भी नेकियां करेंगी उसका सवाब उसके माँ बाप को जाएगा। तो इसमें नई चीजें क्या है मेरे भाई? और फातिया आप दे रहे हो तो आपको खुद नहीं पता कि आप फातिया काहे के लिए दे रहे हो। ना नबी ने दिया, ना आपके इमाम अबू हनीफा ने दिया। आला हजरत के बताने से पहले दुनिया में कौन को मतलब ये कौन सा ऐसा भाई आदमी था जो खाना सामने रख के फातिया देता था? एक का नाम बताइए। आप खुद फंस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके नाम से खाना खिलाना जायज है, जबकि आपके आलिम कह रहे हैं कि नहीं खिलाना। आपको हवाला देना नाम से मतलब क्या कि अरे भाई नाम बोले तो नाम अल्लाह कहीं चलेगा। जैसे मेरे भाई अभी फॉर एग्जांपल मेरे भाई ईद थी, ईद उल अजहा, ठीक है, बकरीद थी, तो जानवर जब मेरे भाई हम कुर्बान करते हैं तो कहते हैं ना कि ए अल्लाह फला की तरफ से आपके लिए, यानी कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल भाई हमारा नाम अब्दुल्ला है, तो मैं ये कहूंगा कि अब्दुल्ला की तरफ से अल्लाह के लिए, ठीक है, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। तो ये जानवर को भाई मैं काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि अब्दुल्ला शख्स है, उसका ये जानवर है, वो जानवर खरीद के लाया है और अब्दुल्ला की तरफ से अल्लाह के लिए। इसका माना ये नहीं कि अब्दुल्ला के नाम पे नहीं हो रहा है, नाम तो अल्लाह के लिए, किसकी तरफ से हो रहा है ये मसला है। आप लोग का नियत नहीं करना चाहिए ना। अब तो आप नियत कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं नियत करना बिदात है। हाँ तो ये नियत नहीं है कुर्बानी से पहले की दुआ मेरे भाई, आपको पता होगा कुर्बानी से पहले मेरे भाई दुआ है अरबी में, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। उसमें ये किसकी तरफ से क्या उसका नाम है, नाम भी दुआ में लेना है और अल्लाह के लिए, तो ये तो दुआ है। अब दुआ में भी आपको मेरे भाई उंगली करना है तो बात ही खत्म। नहीं, दुआ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जब आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो टॉपिक आपने वहाँ से आप फातिया करते हैं, आप कीजिए, हम आपको नहीं रोक रहे, लेकिन फातिया देना ये दीन में बिदात है और ये बिदात ही रहेगी। बिदात है तो आपके आलिम और आपके कौल में तो मतलब एहतजाज है, टकराव है। कौन से मेरे आलिम ने कह दिया कि फातिया देना सवाब का काम है? बता दीजिए उस आलिम का नाम। उन्होंने कहा है कि मैयत के नाम से उन्हें डायरेक्टली फातिया कह दिया बिदात है। आप कह रहे हैं कि जायज है। आपके आलिम कह रहे हैं फातिया को बिदअत कह रहे हैं, हमने कब कहा जायज है? आपने खुद कहा कि अगर कोई आदमी इंतकाल हो जाए उसके नाम से खाना खिलाओ जायज है, तो हम भी नहीं करते हैं। उसके नाम से नहीं भाई, औलाद जब मेरे भाई खाना बांटेगी तो जाहिर सी बात है उसके माँ बाप के नाम पे खाना ऑटोमेटिक सबका हो गया, क्योंकि वालिदैन की जो कमाई होती है वो उसकी औलाद है, और औलाद जो भी नेकी करेगी उसका सवाब ऑटोमेटिक माँ बाप को जाएगा। साहब रसूल फरमा रहे हैं कि मेरी माँ वफात हो गई है, उनके लिए मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनको मतलब सवाब मिलेगा साले सवाब माँ के लिए। तो आप कह रहे हैं नाम लेना नहीं चाहिए, तो हम तो नाम ले रहे हैं, तो इसमें क्या गलती है? हदीस शरीफ में तो नाम बताया, माँ के लिए कहा गया ना। हम तो नाम ले रहे हैं। नबी ने तो बताया ना कि नेक औलाद, भाई वो सहाबी नेक औलाद थे, तभी तो उन्होंने अपनी माँ के नाम से सदकाए जारिया वाला अमल किया। उन्होंने पानी का जो कुआं था वो खोद दिया। हम भी नेक औलाद है, हम अपने माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए, अपने मरहूम के लिए करते हैं काम, नाम देते हैं कि फला। मैं आपसे एक लाइन खाली मैं पूछ रहा हूँ, फिर आप सुकून से उसका आंसर दीजिएगा। क्या आप अपनी माँ के इंतकाल पे अपनी माँ के नाम से क्या आप मेरे भाई दारू की दुकान खोल सकते हैं? सबसे पहली बात देखिए, शराब पीना हराम है, हराम काम इस्लाम में। इसी तरीके से दीन में नया काम इजाद करना मेरे भाई बिदअत है। तो जिस तरीके से कोई हराम काम वो सारे सवाब भाई
कभी नहीं हो सकता। उसी तरीके से कोई दीन में नया काम इजाद करके बिदअत बना के फातिया पढ़ने को कोई इसाले सवाब कभी कह ही नहीं सकता। इसाले सवाब अल्लाह के नबी ने बता दिया है कौन कौन से हैं, और सहाबा ने वो कर करके बता दिया है। अब इसके अलावा कोई नया खुद से बनाया हुआ खुद साख्ता मेरे भाई अगर हम ढूंढ लेंगे इसाले सवाब तो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो कल को लोग कहेंगे भाई मैं शराबियों को भाई उनको दारू पिलाऊंगा, ये मेरी माँ के नाम से उठाइए फला साले सवाब है, तो ये गलत है, हराम है। इसी तरीके से मनमाने तरीके से कोई भी साले सवाब, चाहे वो तीजा हो, चालीसवा हो, छठी हो, चिल्ला हो, कुंडे हो, बरसी हो, फातिया हो, ये सब मेरे भाई दीन में बिदात है। और बड़े बड़े मेरे भाई जो बरेलवी आलिम है उन्होंने खुद कहा है कि मैयत के नाम से खाना खाने से बचना चाहिए, और लोग आज पूजा चलीसे में मैयत के नाम से खाना ठूसते हैं। अब रहते होते हैं और जो आपको रहता है खाली उसके मामले में गुफ्तगू करते हैं, ये आप लोग। भैया भाई एक चीज बता दें, अगर हम बरेलवी ना होते तब अगर आप हमको समझाते तो एक बार मैं आपकी बात भाई मैं मान भी लेता। मैं खुद बरेलवी था, मेरे गांव के आज भी कुछ खानदान के लोग बरेलवी हैं, उनका क्या अकीदा है, क्या होता है, और हमारी मस्जिद के बरेलवी जो इमाम है वो क्या कहते हैं, वो सब हमें पता है। तो हम झूठ के बच्चे हैं जो आप हमको बता रहे हैं बरेलवी क्या थे। अच्छा, आप इलाहाबाद में रहते हो? यस। इलाहाबाद में कौन सी जगह? शांतिपुरम कॉलोनी है। नहीं, वहाँ पे तो आप नहीं रहते, वहाँ पे फौजी लोग रहते हैं क्या? है जैसे एक सेवाइत इलाका है, पता है आपको? शांतिपुरम कॉलोनी में फाफा मऊ में मेन रोड पे जामा कादरी मस्जिद है। वहाँ के इमाम साहब से जाके आप पूछ लीजिएगा कि क्या आप अफ्फू खान को जानते हैं, वो खुद आपको बता देंगे। और अब उनको भी ना मेरे भाई वहाबिया समझ लीजिएगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप तो मतलब जब आप पापा मऊ में है तो सेवई को जानते होंगे आप, बस जो ज्यादा दिन नहीं होगा वहाँ। किसको सेवई? सेवईत गाँव का नाम है, सेवईत। पता नहीं क्या सेवईत, फिर से बोलिए। सेवईत पता नहीं, मुझे पता नहीं है, मतलब ऐसे किसी ने बताया मेरे दोस्त ने। सेवईत जानते हैं आप? ना भैया, मैंने पहली बार सुना भाई। अरे यार, फाफा मऊ के मतलब 4-5 किलोमीटर के मतलब राउंड में भाई फाफा मऊ है, उसके थोड़ी आगे शांतिपुरम कॉलोनी है, उसके फौरनी आगे मेरे भाई प्राची हॉस्पिटल है, उसी के फौरनी आगे आपका सिविल लाइन है, सिविल लाइन के आगे आपका झूसी है, झूसी के आगे अंदावा है, अंदावा के आगे भाई ये शराय इनायत, और वो आपका पड़ता है बनारस रोड पे। तो जो मुझे पता है, ये जो आप नाम बता रहे हैं, ऐसा कोई गांव भैया हमने नहीं सुना। सुना नहीं? आप बता, लखनऊ रोड पे कभी गए? लखनऊ रूट? अरे लखनऊ रूट नहीं मेरे भैया, लखनऊ में हमारा मेरे भाई ददियाल है। ददियाल है तो और दोनों जगह हमारे अपने मकान है, इलाहाबाद में भी लखनऊ में भी। लखनऊ रहते हैं? लखनऊ कभी गए इलाहाबाद से ट्रेन से? अरे हाँ भैया, लखनऊ हम जा चुके। नहीं भाई, ट्रेन से नहीं जाते, हमेशा कार से। हाँ, अपने साधन से जाते हैं। अरे दो यार, प्रयागराज स्टेशन से 2 स्टेशन पहले ऐसी वही। हाँ तो हो सकता है, हो जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज हमें पता हो। तो वहाँ पे आप बोलिए तो मैं मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा सुने फौजी लोग रहते हैं, इसी में एक मेरा दोस्त है। हाँ तो कंटोनमेंट एरिया वहाँ पे है, हो सकता है वहाँ पे आर्मी के लोग रहते हो। बिल्डिंग है, हाँ बिल्डिंग मतलब बना हुआ है और वहाँ पे हाँ तो रहते होंगे, मैं तो उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो बोलिए मतलब वहीं पे आपके यहाँ भेज दूँ, थोड़ा मुलाकात कर लें, वो देखें आप कहाँ रहते हैं। लेकिन आप सुने कि आपके वहाँ जो भी आता है तो आपका एड्रेस नहीं पाता, आप इधर उधर बहाना मार लेते, कहते नहीं। तो एड्रेस कोई पा भी नहीं पाएगा ना, क्योंकि एड्रेस मेरे भाई हम खुलेआम थोड़ी ना किसी को बता देते हैं सोशल मीडिया पे। ये तो सही है, लेकिन हम लोग को मतलब मिलना हो तो नहीं मिल सकते हो क्या? मिल क्यों नहीं सकते? आप आइए इलाहाबाद, आके फोन कीजिए और हमको वीडियो कॉल कीजिए, हम आते हैं तुरंत आपको लेने। वो जा रहा है, मैं बोलिए तो मैं उसको भेज दूँ, फौजी आदमी है उसका, तो आपको संभाल। अरे फौजी हो चाहे जो हो भाई, जान पहचान हमारी आपसे, आप मिलने आएंगे तो आपसे मिलेंगे ना। अब हर फौजी और हर डॉक्टर और हर इंजीनियर से हमारा मिलने का एड्रेस निकालेगा।
खाली आपको एड्रेस निकालेगा और आपसे बात करे, कुछ नहीं करेगा, देखेगा आपको, बात करेगा। अरे भाई हमें क्या करेगा, कोई हम चोर चमार हैं क्या, और क्या हाथों में चूड़ी पहन रखे हैं कि हमें कोई कुछ करने आएगा, हम कुछ करेंगे नहीं। कुछ करने नहीं जाएगा, बताओ फौजी आदमी आपको अरे हम क्यों कह रहे मारने हैं कुछ जाएगा? करने के लिए भी आप भेज देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, हमारे अगर वो कुछ एरिया में करना आके अगर हमें कोई छू के चला जाए तो क्या मेरे भाई क्या ये अपने एरिया में हम अंडा दे रहे हैं बैठ के? नहीं, हम ऐसा कैसे आपको मारेंगे? आप लखनऊ इतना से डरते क्यों हैं? लेके इलाहाबाद तक जहाँ कहीं भी आप हमको मेरे भाई मिलना हो मिल लीजिएगा, और ये भूल में ना रहिएगा कि हमें कोई नहीं, कुछ नहीं। कर लेगा, इस डर से हम नहीं आ रहे। हम एक शर्त से ही आएंगे, जब मैं आप जहाँ यूपी में पहुँचेंगे था वहाँ से आपको वीडियो कॉल करके वहाँ का एरिया हमको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि बैठे अपने मेरे भाई घर में हो और झूठ बोल लो कि हम आ गए इलाहाबाद में खड़े हुए हैं। नहीं, वीडियो कॉल करके हमको दिखा देना, देख लो भाई मैं इलाहाबाद में हूँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ। फिर वहाँ अगर मैं 1 घंटे में ना पहुँच जाऊँ तो कहना। करेली जानते हैं इलाहाबाद में? हाँ, करेली में मेरे भाई हमारे आधे ज्यादा खानदान बसा हुआ है। करेली, और वहाँ पे करेली हो गया, करबला हो गया। अरे आप एक काम करो, सबसे अच्छा एरिया आपको बता रहे हैं, वहाँ पे आप ही के लोग ज्यादा हैं बरेलवी मसलक के। उस एरिया का नाम है अल्लाहपुर। इलाहाबाद में अल्लाहपुर आइएगा, वहाँ पे अहले हदीस ना के बराबर है। टोटल मेरे भाई बरेलवियों का अड्डा है, गढ़ है वो। वहाँ पे आपसे मिल लेते हैं अगर आपको इतना डर है तो। नहीं, मुझे कोई डर नहीं यार, मैं तो आप जहाँ कहो मतलब हम आने के लिए तैयार हैं। हम तो ऐसी जगह आपको बुला रहे हैं जहाँ पे आपके मसलक के लोग ज्यादा हैं, उन्हीं के बैठ आपसे मेरे भाई फैसला करवा देंगे कि ताजिया देखने के लिए आला हजरत ने मना फरमाया है। ताजियादारी को आला हजरत ने बिल्कुल भाई ओपन तौर पे कहा नाजायज है। तो हम भी तो कहते ना जायज, हम कहाँ कह रहे हैं जायज है? तो अभी तो आप कह रहे थे कि अच्छा वो तोतलियों को आप कह रहे थे, तो फिर हम तो उसके साथ हम तो बोलते थे हम बरेली में पढ़े हुए हैं और जामिअतुर रज़ा में पढ़े। वो इतना सख्त मदरसा है जो ताजुल शरिया का मदरसा था, उसमें 1% भी। अच्छा, ये बताइए आप ताजुल शरिया के मदरसे में पढ़े हुए हैं? यूनिवर्सिटी, हाँ, जामिअतुल, पूछ लिए किसी से बस, जामिअतुर रज़ा यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो ये बताइए ये ताजुल शरिया ने क्या कभी ऐसा कुछ कहा है कि काफिरों को नंगे नंगी गालियां दो? नहीं, ऐसा नहीं, कोर्स में पढ़ा आपने? नहीं, नहीं। तो ये तोतला तो मेरे भाई लोगों को माँ बहन की गाली देता है, और बकायदा मेरे भाई दलील में कहता है कि ताजुल शरिया ने हमें बताया है कि काफिरों को नंगी नंगी गाली दो। नहीं, नहीं, गलत है। अब बताइए एक बरेलवी वो वही अपने ताजुल शरिया के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, तो वो इब्ने तैमिया के नाम से और सनाउल्लाह अमृतसरी के नाम से कितने झूठ बोलता होगा, इसी से अंदाजा हो जाता है। पहले रफीक ने कहा कि मदनी को अब्दुल्ला ने गाली दिया, तो बोला जिससे तुम मुरीद हो का तुम्हारे पीर ने गाली देना सिखाया है, तुम इतना गालियां दे रहे हो। जब रफीक ने गाली दिया तो उसने बोला कि लेकिन रफीक ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि तुम इतनी गाली दे रहे हो, जरूर तुम्हारे पीर ने तुमको सिखाया होगा। लेकिन रफीक बेचारा सीधा साधा था, लेकिन तोतले ने उसको आज इतना मजबूर कर दिया गाली देके कि वो भी बेचारा इन जाहिलों को जवाब देना चाहिए। ये गलत चीज है ना, किसी आदमी को किसी के पीर की तरफ मंसूब कर देना, क्योंकि पीर जो होता है बादशाह होता है। नहीं, अगर मान लीजिए पीर की तरबियत कोई भी पीर, कोई अगर बाप को कह लीजिए, भैया मुरीदी अगर कह रहा है कि हाँ मेरे पीर ने कहा है गाली दो, तो क्या उसके पीर को पकड़ा नहीं जाएगा? नहीं कहा, गलत बात बोल रहा है। हाँ, तो ये कहिए ना कि अब्दुल्ला तोतला ने ताजुल शरिया के ऊपर माज़अल्लाह इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया, तो आप लोग को तो तोतले को मेरे पकड़ना चाहिए। तो हमें तो तीसरे को तो पकड़ा तो उसने तौबा कर लिया ना यार। आप अरे तौबा फोन से करने से थोड़ी ना होता है, ऑडियो इसकी यूट्यूब पे अपलोड है, उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करना चाहिए कि मैंने ताजुल शरिया के नाम से जो बोला था वो बात झूठ थी, मैं तौबा करता हूँ। सोशल मीडिया पे तौबा करें। जितनी बात हुई थी पूरा मशहूर तौबा उसने किया है, और मेरे ताल्लुक से बात हुई थी इसने मेरे सामने नहीं बल्कि कम से कम मतलब पहले 2-3 लोगों से गुफ्तगू किया, फिर और भी दीगर अपने असातिज़ा में अपने दोस्तों में मतलब गुफ्तगू करके हमारा ऑडियो पहुंचाया गया। अब बोला कि नहीं अब्दुल अजीज, अब देखो मैं अभी जैसे फोन करता हूँ तो मतलब प्यार से बात करेगा, सलाम दुआ करेगा, और अभी पहले क्या करता था मतलब बोलता था ये वो, लेकिन डालने वाला तो मैं ही था। ऑडियो जो हाशमी मियां के ताल्लुक से डाला गया वो मैं ही था। अब मेरे से उलझा नहीं, रफीक से उलझा।
समझ लो कि अच्छा, वो ये तो जान ही तुम्हारी जो मेरे। फोटो थी वो तुम्हारी फोटो है कि नहीं, सच से बताना। नहीं यार, मेरी फोटो तुमको कैसे मिल जाएगी? तो फिर हो सकता है किसी और की हो। चलो बताओ। क्या हुआ, तू कहाँ से पाए थे? अरे हमको एक बरेलवी नहीं भेजा था कि ये आप जिससे बात करते हैं ये उसकी फोटो है। मैंने नहीं अच्छा। नहीं, मैं बताऊं किसने भेजा है? किसने? अवैध सिद्दीकी ने भेजा होगा। तो बहुत कुछ, बहुत कमीना आदमी है वो। किसी का भी आवेश सिद्दीकी फोटो कहाँ का है? पाएगा। हाँ, पता नहीं कहाँ का है, तुम जानते नहीं हो उसको? तुम लोग नहीं, वो किसी दिन उसको हम लोग कंप्लेन करने वाले हैं, पकड़ाएगा अननोन बच्चे। नंबर से किसी की मतलब फोटो आई थी, मतलब उसका नाम सेव नहीं था, तो नंबर नहीं, था शायद अवैध बाहर का सिद्दीकी जो नंबर है, था, सऊदी उदी का। हाँ हाँ, वही भेजा होगा। वो बहुत बड़ा कमीना आदमी है। और वो अच्छा, हम तुम सोचे लोग कोई उससे बहुत बरेलवी है, बरेलवी पाले क्योंकि हो तुम उसकी लोग। डीपी पे वो मतलब वो गुम्बद बच्ची है। उम्बद लगी थी ना। अरे वो जो है अवैध सिद्दीकी, वो तुम ही लोगों का है। जिस दिन पकड़ाया जाएगा ना, वो देखना उसकी वो हश्र होगा। लोग देखे, दुनिया देखेगी, क्योंकि बहुत बड़ा कमीनापंती काम करता है। अहले हदीसों में उसके मतलब उसके जितना गंदा काम किसी ने किया ही नहीं, मैं जानता हूँ। पता है क्या करता है? क्या? जैसे जो गंदी तस्वीर होती है ना, हम्म। उसको क्या करता है वो ले करके, जैसे जो गंदे गंदे काम करते हैं, हम्म। तो खाली गंदा काम छोड़ देगा और चेहरे पर किसी सुन्नी आलिम का फोटो लगा देगा। बोलो कितना बड़ा घिनौना काम करता है वो। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। भाई ये बात तुमको बिल्कुल भेजूंगा गलत मैं। है। उसका नंबर आपके पास तुम है? हाँ, मैं भेजूंगा उसकी उसका सारी नंबर हमको भेजना, चीजें। हम खुद ही उसको समझाते हैं कि क्या ये सब अरे वो चूतियापन नहीं करता है। समझेगा, वो नहीं समझता है। नदी मलवी वो तो नहीं सभी समझेगा पहले तो हदीस उसको जानते भी हैं। मेरे भाई सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा। मैं देखता नहीं हूँ कि वो मतलब हमारी जमात का है या दूसरे जमात का। अगर नहीं, वो कोई आप किसी जानते नंगी हो, नंगी ऐसी बात तस्वीर नहीं में है। किसी आलिम का माजल्ला चेहरा लगा रहा है एडिट करके, तो ये इस हम्म दुनिया में तो अपराध है ही है। आखिरत हम्म में भी मेरे भाई अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ेगा। अब मैं बता दूं उस फोटो के ताल्लुक से। हम्म। देखिए, वो जो फोटो है मतलब बहुत पहले की है, और ये नहीं पता है किसने कहाँ से लिया था। और वो मैं बहुत छोटा था, मुंबई आया था हाजी अली दरगाह शरीफ में। हम्म। हमने उस वक्त मतलब बहुत छोटा था, तब का वो फोटो लिया गया था। और उस वक्त मैं फोटो तो खींचता नहीं था, हम्म। और पता नहीं कैसे किसने लिया, कहाँ से लिया। और अभी मैं उतना बड़ा नहीं हूँ। पहले मेरा समझ लीजिए 2013 या 13, हाँ, उस वक्त की फोटो मुझे लग रही है। और उस वक्त मैं ना फोटो खींचता था। मैं अभी भी फोटो वोटो नहीं खींचता हूँ, मैं कहीं फोटो वोटो नहीं लगाता हूँ। उस वक्त की फोटो है। और किसने कहाँ से पाया था, कहाँ से नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। किसने कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं, समझे आप? नहीं, वो फोटो देखिए, फोटो हमने आपकी इसलिए अपलोड की थी कि लोग पता चल जाए लोगों को कि ये जो बात हो रही है इसमें मतलब जो क्या बोलते हैं रफीक है, रफीक कौन है, अब्दुल अजीज मेरी वो आवाज सुन कौन के है, अब्दुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह तोतला सोशल कौन है। मीडिया में जानते अच्छा, हैं, ये बात आप नहीं है। देखिए, आपका चेहरा हो गया, रफीक का चेहरा हो गया, दोनों के चेहरे पे एक लगते हैं क्या भाई वाकई इंसान है। और माशाल्लाह रफीक के चेहरे पे तो दाढ़ी भी है और टोपी भी है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, दीनदार टाइप का। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट हो। लेकिन जो तोतला है उसकी फोटो देख, कितना गंदा, मलिन, सूखी हड्डियां, बदन में साला खून नहीं, आंखों के नीचे और काले आप भाई घेरे, अपना फोटो नहीं मुंह भेजते में हो दांत कभी नहीं, भी, पेट में हाथ नहीं, हैं? चेहरे पे नूर नहीं, और तुम्हारी अपने फोटो आप को आया था। कहता है अहले सुन्नत। और बताता है तुम्हारी मेरे फोटो एक आई मेरे थी। 800 साल के खानदान में कोई बद अकीदा पैदा नहीं हुआ। और जब से सबसे बड़ा बद अकीदा तो ये तोतला है। इतनी कैसे गालियां देता है माँ कैसे बहन की, पता चल गया? इसीलिए उसके चेहरे पे अल्लाह सुब्हानो तआला की पिटकार बरस रही है। मुझे तो लगता है मतलब ये कोई काम, मुझे बोलता था मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। मुझे भी बोला था पता कि मैं नहीं। बैंक में नौकरी करता था, और मैंने कहा अच्छा बैंक में तो मेरे भाई तोतले लोग मेरे भाई कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि बैंक का भाई बैंक की नौकरी पता है, बैंक में अच्छा ऐसे लोग चाहिए जो कस्टमर को अच्छे से समझा बोलने सकें लोन कोशिश स्कीम। कर सके, हाँ। और जो तोतला हाँ। है वो उसकी बात ही नहीं समझ पाएगी तो भाई वो लोन स्कीम कहाँ समझाएगा। और तब भी हमने इसको अटका लिया था। मैंने कहा अच्छा तुम बैंक में नौकरी करते हो, माज़अल्लाह जहाँ पे सूद का कारोबार होता है वो। तो इसने फिर फौरन ही फिर ये फोन काट के भाग गया। इसकी ऑडियो आज तक रखी हुई, हमने अपलोड नहीं की कि भाई ये बैंक में काम करता है और माज़अल्लाह हराम की नौकरी करता है। फिर ये बोला
कि नहीं मैं ये लोन वाला काम मैं ये मैं ये लोन वाला काम मैं नहीं करता हूँ। मैं ऑफिस बॉय हूँ। तो यानी कि ये चाय पानी लाता है, मतलब जो बैंक में लोग आते हैं कस्टमर। मतलब यही होता है। ठीक है। अब बाद में मतलब भाई इसके ताल्लुक से हमको एक बरेलवी नहीं, मतलब हमको बताया था करीब ये 2-2.5 महीने पहले फोन आया था किसी बरेलवी का। ठीक है। वो हमसे बोला कि भाई जो ये तोतला है इसको मैं जानता हूँ, ये गांव में रहता है और ये लोगों को बता मुंबई में रह रहा हूँ।